लेकिन इसके साथ मैं सभी ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि ये इस समय आईटी एप्लीकेशंस पे बहुत ज़्यादा जोर है, क्योंकि ये रेलवे की बात नहीं है, सब जगह जोर है, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स, डेटा आज अभी कोई ज़्यादा देरी नहीं हुई है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप अच्छे से अटेंड करें, समझें। अगर किसी तरह की भी दिक्कत है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरे टीम के लोगों को संपर्क कर सकते हैं। आई होप प्रदीप विल बी शेयरिंग हिज नंबर। कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी जो मेंटेनेंस का सिस्टम था टोटली पेपर बेस्ड था। गाड़ी आती थी, एग्जामिन होती थी और जाती थी, हम रजिस्टर्स बेस्ड सिस्टम करते थे। तो अभी जो एम्फेसिस है हमारा वो पेपरलेस वर्किंग पे करने का है, जिससे कि डेटा जो हमें एट द टिप्स ऑफ द क्लिक ऑफ द माउस इट इज अवेलेबल टू यू, और आपको घर से भी सहूलियत रहे, ऑफिस से भी सहूलियत रहे, और कहीं भी चलते फिरते आपसे कुछ भी चीज पूछी जा सके तो आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और यू कैन टेक अ डिसीजन। पास्ट में हम लोग देखते डिसीजंस होते थे, आइदर दोज वेयर द एक्सपीरियंस बेस्ड और इंट्यूशन बेस्ड होते थे, कि जिसका जितना अच्छा अनुभव होता था, ज्ञान होता था, उसी के आधार पर निर्णय लेता था। लेकिन अब वो समय गया। एक जब डाटा बहुत ज्यादा मासी हो जाता है तो इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस काम नहीं करता है। तो हमें कहीं ना कहीं डेटा एनालिटिक्स का हेल्प लेनी चाहिए, और उसी के लिए इस एफएमएम और सीएमएम इजाद हुए कि कैसे हम चीजों को कैप्चर करें। एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, किसी भी सिस्टम के अच्छे ढंग से काम करने के लिए जरूरत होती है कि उसको अच्छे से मेजरमेंट किया जाए। अगर मेजरमेंट सही ढंग से नहीं होगा तो हम उसका डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेजरमेंट, और मेजरमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट। अगर हमने सही तरह का टूल इस्तेमाल नहीं किया, डेटा सही तरह से हमने कैप्चर नहीं किया, तो दैट इज ए सॉर्ट ऑफ गार्बेज ओनली। तो गार्बेज से कुछ निकलने वाला नहीं है। तो होल पर्पज ऑफ दिस सेशन इज टू हैव द क्वालिटी डेटा, as well as means session will cover how to capture all those data and where to capture. My colleague Pradeep will be taking to you. Before starting, मैं सभी को बताना चाहूंगा कि जो एफएमएम है वो बेसिकली फ्रेट मॉड्यूल है, और फ्रेट मेंटेनेंस मतलब जो कि एग्जामिनेशन लाइन, सिक लाइन, आरओए डिपो को कवर करता है। इसके अलावा इससे जुड़े हुए एक और सॉफ्टवेयर है जिसको कि वाइज बोलते हैं। तो मैं बेसिक प्रीमाइज बनाना चाहता हूं कि मैकेनिकल में हमारे जो मैकेनिकल की तरफ इस समय वैगन है और कोच है। अब लोकोमोटिव ट्रैक्शन डायरेक्टरेट में चला गया है, तो दो ही हमारे रोलिंग स्टॉक बचे हुए हैं। तो जो कोचेज के लिए सीएमएम बनाया गया है और फ्रेट के लिए, फ्रेट वैगन्स के लिए एफएमएम बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे की भी एक्टिविटी होती है। जब गाड़ी हमारी वर्कशॉप में जाती है तो उसको वाइज बोलते हैं। उस सिस्टम को जिनको नहीं मालूम है, वर्कशॉप मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है वाइज। तो बहुत सी चीजें वाइज में भी होती हैं, और कुछ सारी चीजें हमारी सीएमएम और एफएमएम में होती हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो हमारा एफएमएम और सीएमएम है ये फ्रंट एंड आईटी एप्लीकेशन है। तो जो भी प्रॉब्लम किसी को फेस करनी पड़ती है वो सबसे ज्यादा इन्हीं में आती है। इसलिए कोई भी कंप्लेंट हमारे पास आती है तो सीएमएम और एफएमएम के द्वारा आती है। हो सकता है वो कंप्लेंट वाइज से जुड़ी हो सकता है वो कंप्लेंट पीयू से जुड़ी हो। तो इस बात को समझिए कि यहाँ 3 से 4 तरह के सॉफ्टवेयर क्रिस मैनेज करता है। सीएमएम, एफएमएम, वाइज और एमयू मतलब प्रोडक्शन यूनिट का एक सॉफ्टवेयर है। प्रॉब्लम इनमें से किसी में, चारों में से किसी एक की हो सकती है। तो इस चीज को समझना होगा, जिससे कि आज समझ करके आप प्रॉब्लम को सही जगह उठा सकते हैं। अब हम आते हैं एफएमएम में। एफएमएम में जो है, जो काम करता है वो कई सारे आईटी एप्लीकेशन के साथ काम करता है। पहले हम सोलो स्टार्ट हुए थे, हम अपनी केवल मैकेनिकल वैगन की एक्टिविटीज को कैप्चर करते थे, मतलब गाड़ी हमको कब प्लेस हुई एग्जामिनेशन में, और एग्जामिनेशन के दौरान क्या क्या हुआ, एक्टिविटी हुई, कौन सा सिक, फिट, डैमेज, पीओच, एनपीओच मार्क हुआ, किस बंदे ने क्या काम किया गाड़ी में, क्या मटेरियल बदला गया, इस तरह की इवेंट कैप्चर करते थे। और वो सोलो एक्टिविटी होती, उसके बाद बीपीसी जनरेट हो जाती थी। लेकिन अभी आईटी एप्लीकेशंस का पूरा फायदा उठाने के लिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो अपने साथ के एप्लीकेशंस हैं उनके साथ उसको इंटीग्रेट किया जाए। तो ये एक्सरसाइज कुछ समय से वाइज के साथ में इंटीग्रेशन है, जहां पर हम वैगन को पीओच, एनपीओच के लिए रिपेयर के लिए भेजते हैं, दिखाते हैं और उससे डेटा का आदान प्रदान करते हैं। इसी तरह से हमारा इंटीग्रेशन वैगन मास्टर से, जो कि पहले बोर्ड कंट्रोल करता था, इस समय एफएमएम का ही पार्ट हो गया है। जो नहीं समझते होंगे उनको बता दूं कि वैगन मास्टर मतलब कोई भी चीज
जब एक स्टैंडर्ड में काम करनी होती है तो एक मास्टर के तहत काम करनी होती है। मतलब अगर वैगन की अपने चीज़ों को स्टैंडर्ड्स में रखा जाएगा तभी हम उसके अगेंस्ट में कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दैट इज द IRWMS। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इंटीग्रेशन है वो क्वाइस है। मतलब गाड़ी को जो हम BPC निकाल देते हैं उसके बाद गाड़ी चली जाती है ऑपरेशन में, मतलब ऑपरेटिंग के द्वारा चलाई जाती है जब तक कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन नहीं आ जाता। वो सॉफ्टवेयर क्वाइस कहलाता है, FOIS। उसके साथ इस समय हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को हम लेते देते हैं। जैसे कि हम BPC में जितने भी वैगन्स टाइप ओनर होता है उनको देते हैं, वो उसको कंज्यूम करते हैं, उसके बाद चलाते रहते हैं। और हमारा आगे प्रोसेस है कि उसमें जो भी अटैचमेंट डिटैचमेंट है वो आपको पता चले, जिससे कि जब वापस से BPC आपको मिले तो सही कंसिस्ट के साथ मिले। क्योंकि ये आपका ही फ्रस्ट्रेशन नहीं, मेरा भी एज ए यूजर जब फील्ड में था तो फ्रस्ट्रेशन होता था कि बार बार BPC में हमको नंबर पंचिंग करने पड़ते थे, इनपुट करने पड़ते थे, इसलिए एक डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होता था। तो अभी हमारा पूरा जोर क्रिस में ये है कि इंटीग्रेशन करें जिससे एक बार BPC बने तो आपको वापस BPC मिले जो कंसिस्ट है, जो रेट ऑफर हो, तो आपको बार बार उसमें चेंजेस कम से कम करने पड़ेंगे। अगर कुछ चीज़ ऐसी हैं जो किसी की लापरवाही सी हुई हैं उनको ही चेंज करना पड़े, अदरवाइज सिस्टम should be independently handle all those means functionalities like detachment, attachment। और इसी तरह से कोई भी abnormal अनयूजुअल हुआ है तो ये सारी चीजें हम इंटीग्रेशन के द्वारा आपको दिखाएंगे, तो वो FMM और क्वाइस इंटीग्रेशन कहलाएगा। इस समय हमारा करीब जो वैगन्स है 3.5 लाख के करीब वैगन चल रहे हैं, उसमें से 2 लाख वैगन्स को हमने मास्टर में मैच कर लिया है। उसके लिए आपने कुछ दिन पहले जो भी ये फ्रेट साइड के लोग हैं उन्होंने देखा भी होगा कि एक JPO निकला था जिसमें कि मास्टर के प्योरिफिकेशन के लिए एक्सरसाइज चल रही है। और उस मास्टर के प्योरिफिकेशन हो जाने के बाद जो हमारा FOIS है, मतलब फ्रेट ऑपरेशंस के लोग हैं, वो उसको ही, उन वैगन्स को ही यूज करेंगे। यहाँ पर थोड़ा तो मैं ब्रीफ हिस्ट्री बता दूं कि कुछ वर्षों के पूर्व हमारे वैगन्स के नंबर 5 के होते थे, लेकिन 2005 के आसपास ये डिसाइड हुआ था कि वैगन नंबर 11 डिजिट के हो जाएंगे, किए जाएंगे। लेकिन करीब 15 साल के वक्त के बाद भी अभी भी कुछ ऐसे वैगन्स हैं जो कि 5 डिजिट, और जिससे कि ऑपरेशंस में और इसके एप्लीकेशंस के जो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। तो जैसे ही हमारे सारे वैगन्स 11 डिजिट के कन्वर्ट हो जाएंगे विद राइट एट्रीब्यूट्स मींस उसका ओनरशिप, मतलब किस रेलवे की उसकी ओनरशिप है और क्या टाइप है, ये तीनों ही फील्ड हमारे लिए दोनों के इंटीग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, इसके बिना इंटीग्रेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि वॉइस इन 3 डेटा में से जो ओनरशिप है और क्या करना चाहिए टाइप है, इसके आधार पर ही लोडिंग और जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है उसको डिसाइड करता है। अगर ये दोनों ही एट्रीब्यूट्स गलत पाए जाते हैं तो उनके यहाँ इसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लोडिंग टाइप पे डिपेंड करती है किस टाइप का वैगन है, और रही बात उसका जो भी कमर्शियल एट्रीब्यूट्स है कि कितना उसको कंसेशन मिलेगा या क्या रेट लगाया जाएगा, वो भी टाइप पे डिसाइड होता है। और रही बात ओनरशिप पे, तो ओनरशिप पे प्रोपोर्शनेट अर्निंग डिवाइड होती है, तो जिसके लिए कमर्शियल और फ्रेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है कि जहां पर भी ये इंटीग्रेशन एक्टिविटी चल रही हो, इन तीनों पे वैगन नंबर तो ऑफ कोर्स आप देखेंगे ही देखेंगे क्योंकि उसके बिना BPC नहीं निकलेगा, बट साथ ही साथ हमें ओनरशिप और टाइप ही उतना इंपॉर्टेंट है। तो ये इनफैक्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट आई वांटेड टू से सेकेंड जो चीज मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग फ्रेट के जुड़े होंगे तो वैगन्स के नंबर्स को लेके बड़ा दिक्कत रहती है, क्योंकि फ्रेट ऑपरेशंस के लोग जुड़े हुए नंबर कई बार नहीं पढ़ पाते, कभी उसमें टाइप नहीं पढ़ पाते हैं और कभी उसमें ओनरशिप नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो भी वर्कशॉप और जो मेंटेनेंस के लोग हैं कृपया इसमें ध्यान दें कि जो क्वालिटी ऑफ पेंट हो और स्टेंसिलिंग का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अभी हाल ही में हमने अपने इस FMM को OMRS के साथ इंटीग्रेट किया है। शुरुआत में कुछ ऐसा आया कि बहुत सारे वैगन्स को हमारा OMRS का जो फोटो रीडर होता है पढ़ नहीं पाता, क्योंकि जब हमारे जो स्टेंसिल्ड नंबरिंग होती है अगर ये फेड पड़ जाती है तो कैमरे को रीड करने में दिक्कत होती है। ऐसे में जो आपके पास वैल्यू एडेड सर्विस वो हमारे से मिलती हुई FMM के थ्रू आप तक SMS या ईमेल के थ्रू पहुंचती है, वो एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाती कि किस वैगन में आपका फ्लैट टायर हुआ, किस वैगन में बियरिंग की समस्या है। तो
ये मैं स्पेशली क्रिस की साइड से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन 3 चीज़ों पे बहुत जोर दें। और रही बात टेक्निकल के लिए, तो मैं अब प्रदीप को बोलूँगा कि प्रदीप आप टेक्निकल सेशन को कंडक्ट करें। प्रदीप, आर यू देयर? यस सर, आई हाँ, एम तो देयर। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को एम्फसाइज़ कर दी हैं कि ये मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव था, वो मैंने क्लियर कर दिया है कि 3 चीज़ों पे जोर दें, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी इंटीग्रेशन कंप्लीट करें। और सीआरबी साहब ने इसके लिए डेडलाइन ये 30 अप्रैल की दी हुई है, और हमें होपफुली हमें लगता है कर भी लेंगे। तो इस पे हमें आपका सहयोग चाहिए। रही बात एफएमएम को समझने की, तो उसके लिए हमारे प्रदीप जी अवेलेबल हैं। यहाँ छोटी-सी टीम है 7 लोगों की, जिसका कि डिटेल प्रदीप शेयर करेंगे। And this is all. Thank you from my side for to Irmi for giving this opportunity to Chris to sensitize the people of Indian Railways, and over to Pradeep for taking this session further. Thank you, थैंक यू Pradeep. जी। Thank you. Thank you, GM sir, and thank you, JP Singh sir, for giving this opportunity to present myself on FMM project. सर, मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्क्रीन शेयर करके करूँगा, क्योंकि कुछ एनिमेशन है। लास्ट टाइम मैं इरमी को इसके थ्रू, साइट के थ्रू 2 प्रेजेंटेशन दिया है, तो कुछ लैग रहा है मतलब इसमें एनिमेशन में, तो मैं शेयर करूँगा। ओके सर। यस 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 सर। सर मेरी स्क्रीन, यस सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? यस, वॉइस क्लियर, साउंड क्लियर है सर। क्लियर है सर। थैंक यू सर। इस करो। हेलो सर, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको सभी को? ठीक है सर, थैंक यू जेपी सिंह सर। मैंने ज्वाइन कर लिया है मोबाइल से भी, एज ए लिसनर ओनली। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम प्रदीप कुमार, वर्किंग एज सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर इन एफएमएम. I am in CRIS since 2006. So today I am going to present on FMM project. FMM is Freight Maintenance Management. So here is my PPT. So before going to the FMM project, some challenges with the railways that is being faced. Uh, so as a mechanical officer, so do you have access to all relevant information about store position, voice, ICMS, wise related positions, data from PUs like how many wagon have been produced or manufactured, wagon repair history, rake running on invalid BPCs, OMRS related wagon alerts, and route attached, detached or detained position. So question from railways. So to overcome is application designed and developed by CRIS, usually meant for freight depots across Indian Railways, and it covers end-to-end maintenance related activities of rake examination at yards and wagon attention for its ROH and Cycline DVS at Cycline and ROH depot. It covers functionality at divisional carriage controller level also. Provide information dashboard to senior management officers. It also has SMS, email, and marquee alerts for monitoring critical items. So, what was FMM in the past? FMM started during 2008 as a pilot project, and it continued up to 2018. So, user requirements, it was finalized by board nominated CRSC committees and later approved by Railway Board during the year 2009.
It was go live at 3 freight depots, TKD and Dhandari of Northern Railway and Dadri of NCR Railway. They are concerned 3 divisions and headquarters and railway board during the year 2012. Uh, Technology was SAP ERP. ERP is Enterprise Resource Planning. It is a standard tool available in the market, and it was meant to cover the repair activities of carried out within the freight depots. We were also having Java based application, and it was running within headquarter and divisions. It was deployed on FOISNet network. So there was a limitation that user have to do all the repair activities within the uh, depot itself. So what FMM presently is? FMM, we are in the FMM rollout phase. प्रदीप जी, Yes, sir. सर स्लाइड भी मूव कराते रहिए। स्लाइड मूव नहीं हो रही है। फुल स्क्रीन भी ले सकते हैं सर आप। एक मिनट दीजिए मुझे। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपलोड कर लेता हूँ। आई थिंक वो बेटर रहेगा। यस सर। Yes, sir. Sorry for this delay. So, continuing with the presentation. So, what FM presently is, it is under a rollout phase, and it is started during the year 2015. About the user requirement, we have refined from the FM pilot experiences, then continuous feedback from the users, and also continuous enhancement within the application. It is being used currently at 140 plus yards, 50 ROH depot, and लगभग 90 sick lines. It is a complete in-house development developed within the CRIS itself. It is deployed on internet. As I have said earlier, that FM pilot was deployed on FOISNet, so the user have to be within the depot premises to use the application. Now we have resolved that issue, and the application is now available on the internet. You can complete the work at your comfort level. We are having integration with other CRIS applications also, and also with other applications outside CRIS. Within the FMM, we are having modules, namely yard module, ROS sickline module, assembly modules, NTXR module, and WebBridge modules. Within the main business processes, we are covering rake maintenance and BPC management within the yard module, wagon sick fit ROS POH and POH marking. Then at ROS sick line depot, covering end-to-end activities of wagon repair, also covering end-to-end activity of assembly repair also. On being repaired wagon, it is being offered to anti-XR, so we also covering anti-XR related activities. In HR, we are using it only for the work distribution and staff booking, for job allocation and confirmation. We are having a material booking and warranty claim functionality. Within the FM, we have a small module named WebBridge. It covers the basic maintenance related activities of a WebBridge within the railway. We are having formatted reports that can easily be downloaded and can be signed and can be dispatched easily. We are having pivot or analytical report within which you can also do analysis. It is having a drill down facility, and you can make any layout according to your requirement. We are having integration with the CRIS application and outside CRIS.
Um, the application that is the FMM is deployed on the infrastructure as being shown here. Within the application or web server, we are having Apache Tomcat server. Within the database server, we are having PostgreSQL server, that is open source, freely available database server. We are having operating system as RHEL, means Red Hat Enterprise Limited Edition operating system. Within the programming framework, we are using Java, Struts2, jQuery for old application, that is Java based application, and Node.js and Flutter for the newly and advanced fast running application. For the reporting framework, we are using BERT. BERT is business intelligence and reporting tool. We are also using pivot table for designing reports. We are having mobile application based on Flutter framework, and it supports all OS. Uh, about the integration, we are using RESTful based integration, and we are using also TIPCO ESP. means Enterprise Service Bus for connecting application within the CRIS. So how to access the application? We are having three numbers of URLs that can be used by the users on the web browser. First one is roms.cris.org.in/irfmm. All applications are secured that are under HTTPS protocol. So first one URL, it is a mobile and application, desktop application uh, covering the end-to-end functionality of yards, and it is Flutter based. Second one is roms.cris.org.in/fmm. Please keep this in mind that FM must be in capital letters. It is a desktop application for ROH and Sickline depot, and it is a Java-based application. About the second URL, we are in the process of migrating this ROS Sickline Java-based application to the Flutter-based application so that it can work both on mobile and desktop. Third one, we are having roms.cris.org.in/dashboard. It is a reporting dashboard application for senior management, and it is a Flutter-based. Toward the seamless integration activities, we are having this diagram that is showing integration with voice, WISE, RFID, UDM for material, OMRS, and FMM related core modules. And around it, periphery, we are having this voice, RFID, OMRS, UDM, WISE, and eDristi. So first, coming to the WISE application, we are using it for wagon POH and POH repair activities for getting these activities. And within this, we are having two-way based integration. We are providing the POH and POH marking from the yard to workshop. And in return, uh, for these wagon, they are attending wagons POH and POH, ROH or IOH activities, and they are updating the PRO particular within the FMM database. For the UDM, UDM is for material stock position, and so currently we are getting the stock position from UDM and it providing it to the users of FMM. We are in the process of updating the stock position within the UDM itself. This is our next plan. Then we are having integration with OMRS, and OMRS is providing alert to wagon that is based on the prediction of the installation within the OMRS. So we are getting the alert for the linked wagon
to FMM. This is our latest integration we have done within the FMM. With RFID, we are, as it is having Wagon RFID tagging based data, so we are using it to provide a single way integration from FM to RFID. So Wagon tagged for RFID booking are being sent to the RFID project so that further activities can be done. At the second last, we are having integration with the voice. It is a very critical integration where voice, as it is having the operating details about the wagon and the rake, and FMM or the mechanical is having the maintenance related activities or the details. So we are having two-way integration. From the voice, we are getting the rake running position and we are providing to the divisional CCR level for rake running information and en route detach, attach, detain during the uh, its travel, the operating operations. So again, from voice, we are having integration for rake arrival forecast. We are providing it to the yard users. We are providing the rake offered to the yard, and in return we will be providing the line block and unblock acknowledgement to the voice. From FMM, we are having the rake receipt related process confirmation we are providing to voice, and for the rake that have been mapped with the voice rake ID, we are providing the BPC in exchange to these rakes. At the last, we are having integration with eDrishti. It is an information portal used by senior management of railways. So here we are having one-way integration from FMM to eDrishti. We are providing yard infrastructure details, that is pointing the exact location through the GIS coordinate on the eDrishti map. We are Master having data, sir. Integration with the master data. master data related to किस लिए, मतलब किस वेगन मास्टर डाटा. देखिए जो इंटीग्रेशन की बात थी, जो ये रेलवे बोर्ड में एक सॉफ्टवेयर था IRWMS. वो पहले C&IS डायरेक्टरेट रेलवे बोर्ड में था, वो उसको हैंडल करते थे। अब क्या किया कि बोर्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अब IRWMS FM का पार्ट बन गया है। तो अब हमें उसके इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अब IRWMS इटसेल्फ FM का पार्ट बन गया और उसकी सारी प्रोसेस FM में कवर हो गई है। मतलब मास्टर डाटा इज द पार्ट ऑफ द एफएमएम. यस, अब ये FM का पार्ट हो गया, ना कि अब इंटीग्रेशन रहा ये। राइट. ओके, सो कंटिन्यूइंग टू eDrishti, यार्ड पोजीशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग वैगन डिटैचमेंट अटैचमेंट पोजीशन detachment position to eDrishti. Coming to the next slide. स्लाइड थोड़ी चेंज हो गई है। अब यार्ड मॉड्यूल पे आते हैं। तो यार्ड मॉड्यूल एंड टू एंड रेक एग्जामिनेशन कवर कर रहा है। सो इन सेंटर वी आर हैविंग द रेक एज द एंटिटी. फॉर दिस वी आर गेटिंग द voice based integration for rake arrival forecast and rakes that are being offered by voice to yard. In return, we are providing for functionalities arrival of rake and its dispatch. So here we are logging the line number and the date and time stamp. Then we are having process of offering memo, जहाँ पर कि एक रेक एग्जामिनेशन रिलेटेड रेक का ऑफर टाइम, ऑफरिंग इशू टाइम, ऑफर एंड क्या नाम रिसीव टाइम, एग्जाम स्टार्ट टाइम, एग्जाम एंड टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। देन वी आर हैविंग एड डिफेक्ट प्रोसेस। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि रेक पे जो लगे हुए वैगन का कंपोजिशन है, तो जो जितने भी डिफेक्ट हमारे एसएससी CNW कैप्चर करते हैं, वो सब इस प्रोसेस में कैप्चर यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। उसके बाद है हमारा पैरामीटर रिकॉर्डिंग, जिसमें कि आपके वैगन के PRO पर्टिकुलर और साथ में वैगन के टेस्टिंग पैरामीटर भी नोट हो रहे हैं, जैसे कि ए डायमेंशन,
LST का क्लियरेंस एटसेट्रा। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी ROH, POH, NPOH, IOH मार्किंग ऑफ वैगन। यहाँ मार्किंग करने के बाद ये वैगन डिटैच होने पर कंसर्न जो लोकेशन है जिसको आपने मार्क किया है उनको दिखने लग जाते हैं। ROH और DVS या फिर स्पेशल रिपेयर के लिए डिपो को दिख जाते हैं, फ्रेट डिपो को, और POH, NPOH या ROH और IOH के लिए वर्कशॉप को दिखने लग जाते हैं। Then we are having unfit memo for the yes for लिंक टू फॉइस। इसमें हम क्या करते हैं कि फॉइस से हमें इंटीग्रेशन के थ्रू रेक ऑफर होती हैं। यूजर क्या करते हैं, हमारे यार्ड यूजर उस केस में उसको आइडेंटिफाई करके रेक को फॉइस की जो रेक आईडी है उससे लिंक कर देते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि उसकी जो बीपीसी बनी है हमारे मेंटेनेंस एक्टिविटी में वो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज हो जाती है वॉइस को। फिर हमारे पास है बीपीसी मैनेजमेंट, जिसमें हम बीपीसी क्रिएट करते हैं, बीपीसी एडिट और बीपीसी प्रिंट। एट लास्ट वी आर हैविंग बीपीसी हैंडेड ओवर टू क्रू प्रोसेस। में रेक की डिस्पैच पोजीशन हम ऐड करते हैं साथ में गार्ड ड्राइवर डिटेल्स की। ये एक स्क्रीनशॉट है IRFM एप्लीकेशन का। So it is showing the voice based integration for forecasted rakes or offered rake provided by the voice। यहाँ पर हमारे पास 3 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। तो ये वाला जो टैब है इसमें वॉइस रेक दिख रही है, वॉइस ने जो हमें ऑफर किया है। अगर हमारा स्क्रीन में यहाँ पर वॉइस मेमो आईडी में कुछ अगर डेटा दिख रहा है, इसका मतलब कि वो रेक ऑफर्ड है। अगर यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, इसका मतलब वो केवल फोरकास्टेड है वॉइस की साइड से। ये फोरकास्टेड हमें ऑटोमेटिकली वॉइस से FM में मिल जाती है। Then we are having another screenshot from the yard. It is showing the wagon detail that is available through voice integration। तो एक वॉइस ऑफर्ड रेक में कनेक्टेड वैगन की डिटेल्स हमें यहाँ पर दिख रही है। और फर्स्ट जो कॉलम है वैगन नंबर दिखा रहा है। वॉइस में हम डेटा का वैगन का 11 डिजिट में इसका कन्वर्जन FM के थ्रू कर रहे हैं और इन रिटर्न हम 11 डिजिट वैगन वॉइस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज की डेट में भी वॉइस से हमें लेस देन 11 डिजिट वैगन मिल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर वॉइस क्या करता है कि वो लास्ट के कुछ 4 या 5 या 6 डिजिट केवल डालता है। तो FM क्या कर रहा है, उन पर्टिकुलर वैगन्स के लिए एक स्क्रीन मैपिंग स्क्रीन प्रोवाइड की हुई है, जिसमें यार्ड यूजर उन वैगन का नंबर, टाइप और ऑनर देख करके उन वैगन को FM मास्टर में जो अवेलेबल वैगन है 11 डिजिट उनसे मैच करता है। तो वॉइस को इन रिटर्न 11 डिजिट वैगन चले जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम ये वन टाइम एक्टिविटी है और नेक्स्ट टाइम जब भी हमें वॉइस से वैगन मिलेंगे तो हमें 5 डिजिट के बजाय वो 11 डिजिट के ही वैगन मिलेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन फ्रॉम द यार्ड इटसेल्फ। हमें अभी 3 रेक दिख रही हैं। इसमें जो पहली रेक सेलेक्ट की है उसमें बेसिक फंक्शनैलिटी एज ए आइकन दिख रहे हैं। तो हमारे पास रेक अराइवल है, लिंक टू वॉइस है, वैगन कंपोजिशन, ऑफर मेमो क्रिएट है ऑन बिहाफ ऑफ वॉइस। देन एग्जाम एक्टिविटी टाइमिंग हम यहाँ नोट कर रहे हैं इस वाली प्रोसेस से। फिर हम वैगन के PRO पर्टिकुलर्स यहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू नोट कर रहे हैं। वैगन का अगर हमें डिटैचमेंट करना है, जैसे कि ROH, POH या IOH या फिर DVS के लिए, तो वैगन नॉमिनेशन यूज करते हैं। उन नॉमिनेटेड वैगन को डिटैच करने के लिए हम उनका अनफिट मेमो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अनफिट मेमो रिसीव होती है उन मेमो जो क्रिएट किए। अभी एक हैंड रेज हुआ है, अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ADME डीजल, शायद आपकी कुछ क्वेरी है।
सर ये जो आपका मेजर शेड्यूल्स के लिए मेमो क्रिएट करना है, ये ऑटोमेटिक है या मैनुअल है? जो मेमो क्रिएट होना है वो हमें फॉइस से ऑफर होता है, एज ए ऑफरिंग मेमो। वो हमें ऑफर करते हैं कि इस लाइन पे इस एग्जामिनेशन के लिए इस रेक को ऑफर कर रहे हैं। उसके बेस नहीं, पे एग्जाम हाँ, कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, ये हमारे नहीं यार्ड ये तो यूजर रैक का उसको हो गया एंटर सर। मैं कर। जी। पर्टिकुलर वैगन की बात कर रहा हूँ। पर्टिकुलर वैगन के लिए जो हम मेजर शेड्यूल के लिए जो मेमो जनरेट कर रहे हैं, दैट इज ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द लास्ट मेजर शेड्यूल और इज मैनुअल? शायद जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि जो वैगन आरओएच या पीओएच के लिए ड्यू हो रहे हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, उनके लिए हम क्या करते हैं कि अपने यार्ड को एक ड्यू डिसाइड कर लेते हैं कि उनको वो डिटैच करना है या नहीं करना है, एज पर देयर एक्चुअल प्रोसेस। मींस तो ये उनको मतलब अभी, मैनुअल। हाँ अभी मैनुअल है ये, क्योंकि ये जो यार्ड की वर्किंग है उसके बेस पर सिस्टम को सिंप्लीफाई किया हुआ है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएट बीपीसी, जिसमें हम बीपीसी बनाते हैं उसके पर्टिकुलर डाल करके कि इंजन ऑन टाइम कब लगा है, उसका प्रेशर कितना जनरेट हुआ है और ब्रेकमैन पे कितना प्रेशर रहा है, वो इस प्रोसेस के थ्रू कवर कर लेते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर चेंज है बीपीसी में तो इस प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस से हम उसको एडिट कर लेते हैं। बीपीसी को हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करने के बाद उसकी 3 कॉपी जो हैं वो, एक लोको ड्राइवर, एक लोको गार्ड, और एक तीसरा जिसने एग्जाम किया है यार्ड की साइड से, एसएससी सीएनडब्ल्यू, तीनों जॉइंटली साइन करके आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और वो आउटगोइंग रेक के साथ चली जाती है। तो ये एफएम का एक डिलीवरेबल है जो एग्जामिन रेक के साथ जाता है। फिर हमारे पास है बीपीसी हैंडेड ओवर टू क्रू। इसमें हम क्या करते हैं कि जो रेक का एग्जामिन हो गया, बीपीसी बन चुकी, उसको क्लोज करने के लिए या डिस्पैच हम करते हैं, जिससे कि उसमें वो आपकी इस वाली स्क्रीन से हट जाता है और एक रिपोर्टिंग में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेक डिस्पैच, या फिर नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफाई अनफिट मेमो। कुछ ऐसे इशू होते हैं कि आपको मेमो में भी चेंजेस करने पड़ जाते हैं या कैंसिल करनी पड़ जाती है, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट ये फंक्शनैलिटी एफएम में अवेलेबल है। कुछ ऐसे केस भी रहे हैं कि आपको ऑफर हुई है सीसी में, लेकिन ऑपरेटिंग की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है कि आप उसका एंड टू एंड या प्रीमियम कर दीजिए, तो चेंज एग्जाम टाइप आपको ऑफर प्रोसेस यहाँ पर अवेलेबल है। फिर अगर बीपीसी 24 घंटे से ज़्यादा यार्ड पर या रेक यार्ड पर स्टेबल हो जाती है तो आप री ऑफर कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। उस केस में आप बीपीसी फ्रेशली प्रिंट या जनरेट करते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं कि आपने रेक को एग्जामिन किया, लेकिन फर्दर ऑपरेटिंग या उस आपके खुद के डिसीजन रहे कि अब उसकी बीपीसी जनरेट करके उसको भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में जो काम आपने कैप्चर किया उसको होल्ड करते हैं हम, रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसको ऑटोमेटिकली वो इसको क्लिक करके आप बीपीसी डिसिपेट हो जाती है, लेकिन जो आपने काम किया, जो मटेरियल लगाया, उसका रिकॉर्ड रहेगा। साथ में ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने जो काम किया है अब उसकी ज़रूरत नहीं, शायद हो सकता है गलती से कर लिया हो या फिर ऑपरेटिंग की तरफ से रिक्वायरमेंट आई हो, तो हम उसको टोटली डिस्कार्ड कर देते हैं रेक को। उसमें जितनी भी एक्टिविटी हुई है, मटेरियल, मैन पावर, एग्जामिनेशन रिलेटेड जो भी, वो सब यहाँ पर नल एंड वॉइड हो जाती है। ये एक रिपोर्टिंग है रेक डिटेल। फिर रेक डिटेल को आप एडिट कर सकते हैं, और एक है हमारे पास रेक हिस्ट्री। फेलियर हिस्ट्री सर? हाँ, रेक हिस्ट्री फेलियर मतलब फेलियर हिस्ट्री फेलियर हिस्ट्री मतलब कि भी। कोई रैक मेरे पास है या कोई वैगन्स हैं, वो लाइन पर फॉइस में कुछ रिकॉर्ड हुए होंगे, उसके कुछ प्रॉब्लम्स, या पहले प्रॉपर कोई मेंटेन हुआ होगा। जी, उसके केस में डिविजनल कैरेज कंट्रोलर के पास एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड है, जिसमें वो क्या करते हैं, एनरूट अनयूजुअल अटेंशन उसमें एंट्री कर लेते हैं। सर जी। मतलब वहां से डाटा हम यहाँ ले रहे हैं सर? हाँ हाँ, डेटा वहाँ कैप्चर हो रहा है, तो आपका डेटा सर्वर में कैप्चर है, तो आप उसको रिपोर्टिंग में देख सकते हैं। ठीक है।
ये नेक्स्ट है बीपीसी जनरेट का एक फॉर्मेट है जो हमारे सिस्टम से जनरेट हुई है। इसमें क्या है, हमने एक डीएम कोड जनरेट किया है ताकि अगर कोई इस बीपीसी को चेंज करे तो यहाँ से आप उसका क्रॉस इसको स्कैन करके इसका नंबर ले करके सिस्टम में कंफर्म कर सकते हैं। तो ये सिस्टम जनरेटेड एक बीपीसी है और इसका पहला पेज ही जो यार्ड CNW SSC CNW है उसका पहला पेज प्रिंट करके इस पे इंडिविजुअली साइन करके वो आउटगोइंग रेक पे इशू कर देते हैं। इसके लिए हमारे पास डेस्कटॉप में भी एप्लीकेशन है और साथ में मोबाइल का एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे भी हम एक बीपीसी जनरेट कर देते हैं। मैं अभी सैंपल के लिए आपको एक सैंपल बीपीसी दिखा देता हूँ। ये वाला थोड़ा टाइम लेता है इसमें। रोहित पी डांडे जी का एक क्वेश्चन है, इतने मैं इसको ले लेता हूँ। वेयर फ्रॉम वी विल गेट ऑफर्ड मेमो नंबर फ्रॉम वॉइस। इस केस में मैं आपको एक अभी डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा दूंगा और साथ में जो मैंने अभी पीछे वाली स्क्रीन दिखाई थी ये वाली, तो ये जो ऑफर मेमो नंबर आपको दिख रहा है, अगर ये यहाँ पर कोई नंबर अवेलेबल है इसका मतलब ये वॉइस से ऑफर्ड है। अगर यहाँ पर नंबर नहीं है इसका मतलब ये है कि वो केवल फोरकास्टेड रेट है। के लिए मैं सैंपल बीपीसी स्किप करके आगे चलता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास ROS सिक्लाइन मॉड्यूल जिसमें कि वैगन की एंड टू एंड रिपेयर एक्टिविटी कैप्चर हो रही है। तो सेंटर है हमारा एंटिटी वैगन। तो वैगन के बेस पे हम उसका अराइवल और डिस्पैच रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट एड डिफेक्ट वाला ऑप्शन है जो यार्ड जैसा ही स्क्रीन है उसमें वैगन पे जितना भी आपने मिसिंग फिटिंग फाइंड किया है या जितने भी डिफेक्ट मार्क किए हैं वो सब यहाँ स्क्रीन इस वाले इस ऑप्शन में जाकर के ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरामीटर रिकॉर्डिंग। तो वही है कि वैगन के टाइप वाइज वैगन के पैरामीटर स्क्रीन है जो कि हमें आप रेलवे यूजर ने ही प्रोवाइड किए हैं, उसको हमने सिस्टम में कन्वर्ट किया है और आप उसमें एंट्री कर लेते हैं। उसमें दोनों प्रोविज़न है कि आप उसको अराइव करती बार जो पैरामीटर आपने नोट किए हैं उसको प्रीलिमिनरी बोलते हैं और एग्ज़ाम करने के बाद या रिपेयर करने के बाद हम फाइनल जो प्रोसेस है वो थोड़ा कवर हो रही है। ये है असेंबली, डिसमेंटल एंड इंस्टॉल। ये ज़्यादातर ROH मॉड्यूल में कवर होती है। वहाँ पर क्या होता है कि वैगन का जितने भी सेट ऑफ असेंबलीज हैं जैसे कि बोगी है, व्हील सेट है, CTRB है, APM है, LST या फिर SAB ब्रेक सिलेंडर, उनका शेड्यूल रिपेयर होता है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हमारे पास ये वाला प्रोसेस है। उसको हम डिसमेंटल करते हैं एज पर द एक्चुअल केस और साथ में जो प्रोसेस वैगन पे लगती है सेम प्रोसेस हमारी असेंबली पे भी कवर होती है। और फिट करने के बाद हमारे पास पूल ऑफ फिट असेंबली अवेलेबल हो जाती है, उसको हम फिर वैगन पे एज ए यूनिट एक्सचेंज नेक्स्ट वैगन पे इंस्टॉल कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास जॉब एलोकेशन एंड कंफर्मेशन। इसमें हम स्टाफ का वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के करने के बाद स्टाफ को जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टाफ हैं उसको हम जो प्रेजेंट स्टाफ हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क या फिर ऑपरेशंस ताकि उनकी वर्क ट्रेसेबिलिटी हम कभी भी देख सकें मतलब फ्यूचर में कभी भी। तो एलोकेट करने के बाद हो सकता है कि उसको आधा घंटे का किसी स्टाफ को आधा घंटे का टाइम प्लान किया हो लेकिन उसने उस काम को 20 मिनट या फिर 40 मिनट में किया हो, तो उस प्रोसेस को हम कंफर्म जॉब कंफर्मेशन में फाइनलाइज करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास मैकेनिकल फिट या फिर टेको। टेको का मतलब है टेक्निकली कंप्लीट। इसमें ये जो अभी फिट है ये केवल मैकेनिकल साइड से वैगन को फिट किया गया है ना कि एंटी एक्सआर की साइड से। तो ये इनिशियल फेज है फिटमेंट या फिर फिट अनफिट सर्टिफिकेट देने के लिए। तो जो वैगन अभी फिट हुए हैं उसके बेस पे
FM में कॉल मीमो जनरेट हो जाती है। कॉल मीमो जनरेट होके वो NTXR जो भी आपके कंसर्न या कनेक्टेड NTXR है उनको वो वैगन दिखने लग जाते हैं। फिर NTXR उसको अनफिट या फिट देगा और आप फर्दर उसको डिस्पैच कर सकते हैं। साथ में आपके पास एक प्रोविजन भी है जिसको हम बोलते हैं लोकल पासिंग। ये एज पर योर रिक्वायरमेंट, कुछ केस ऐसे होते हैं कि NTXR अवेलेबल नहीं होता पर्टिकुलर डे, या फिर कुछ केस होते हैं कि आपको लोकल पास देना है, तो उस केस में आप मैकेनिकल पास का डिस्पैच कर लेते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनेशन टू अदर लोकेशन। ये फीचर दी गई है कि कुछ केस ऐसे होते हैं कि वैगन पे आपने काम किया लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से आप उसको दूसरी लोकेशन, मतलब कि दूसरे सिकलाइन ROH या फिर इवन वर्कशॉप में भी उसको मार्क कर देते हैं। तो ये प्रोसेस, ये वाला काम आपका कवर करती है। इसके रिलेटेड एक स्क्रीनशॉट अवेलेबल है हमारे पास। ये ROH सिकलाइन का एक कॉमन स्क्रीनशॉट है जिसको हम वैगन रिपेयर या फिर मेन स्क्रीन बोलते हैं। तो यहाँ पर जितनी रो दिख रही हैं वो एक वैगन को रिप्रेजेंट करता है, और ज़्यादातर फंक्शनैलिटी हम इंडिविजुअल वैगन पे के सिलेक्शन पे करते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जैसे कि जॉब एलोकेशन कंफर्मेशन या फिर वैगन डिस्पैच, उसको हम इन पर्टिकुलर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके मल्टीपल वैगन पे भी कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है वैगन का डिस्कार्ड, जैसा हमारा रेक में था सेम केस यहाँ भी है। वैगन का अराइवल है, अराइवल में हम उसका ROH सिकलाइन में किस लाइन पे किस डेट और टाइम पे अराइव हुआ है उसका लॉक कर लेते हैं। नेक्स्ट है चेंज मेंटेनेंस टाइप। तो ये होता है कि यार्ड ने उसको DVS मार्क करके आपके कंसर्न, आपके कनेक्टेड डिपो को दे दिया, ऑफर कर दिया है, लेकिन आपने उसका देखा है कि इसको DVS के बजाय इसको ROH शेड्यूल किया जाए, या फिर हो सकता है गलती से ROH ने उसको DVS कर दिया हो, तो आप वो चेंज कर सकते हैं इस फंक्शनैलिटी को यूज़ करके। हमारे पास वैगन नॉमिनेशन है, जैसा अभी बताया। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ स्कैसिटी है तो आप दूसरी लोकेशन पे उसको नॉमिनेट कर सकते हैं। तो बाकी और फंक्शनैलिटी भी है। अब हमारा ये एक स्क्रीनशॉट है ROH सिकलाइन मॉड्यूल का, जिसमें एड डिफेक्ट हम बोलते हैं। तो इस केस में जो हमारे लेफ्ट में दिख रहे हैं वो हमारा एक पार्ट ग्रुप है। तो बॉगी के रिलेटेड जितने पार्ट हैं उसका एक बॉगी पार्ट बना हुआ है। बॉडी के रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं उसका एक बॉडी पार्ट ग्रुप बना है। उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो बॉडी रिलेटेड पार्ट्स ही दिखेंगे, बॉगी को सिलेक्ट करेंगे तो बॉगी रिलेटेड ही दिखेंगे। लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं होता कुछ केस में कि वो किस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप ऑल करके भी आप यहाँ पर आपके जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे पार्ट्स दिखने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप जिसमें प्रॉब्लम है इसमें वो एक एंट्री यहाँ आ जाएगी। उसके बेस पर आप उसको सिलेक्ट करके डिफेक्ट उस पे मार्क करेंगे। तो ये जो है कि एक पार्ट के क्या पॉसिबल डिफेक्ट हो सकते हैं, ये हमने आपके साथ ही मिलकर के एक मैपिंग की है। तो आपको कंसर्न डिफेक्ट ही दिखते हैं पार्ट के रिलेटेड, और उस डिफेक्ट के क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट आप उसके सॉल्यूशन जो हैं, रिपेयर एक्टिविटी, आप उसकी यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है कि जैसे कि आपने उसको रिप्लेस किया विद न्यू या ओल्ड मटेरियल, तो जैसे आप करेंगे आपको एक पॉपअप स्क्रीन आएगी। आप मटेरियल की क्वांटिटी, उसका मेक मॉडल ये डाल करके आपका उसकी मटेरियल रिक्विजिशन आप सीधा ले लेंगे, सीधा वैगन पे वो मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा। कुछ रिमार्क हैं स्पेशल, तो ये रिमार्क वाला कॉलम है, आप यहाँ रिमार्क डाल सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि वो जो आइटम है वो अभी वारंटी में है या फिर वैगन ही वारंटी में, तब आप क्या कर सकते हैं, जो फेल्ड आइटम है उसको, उसके बिहाफ पे जो ये बटन है वारंटी क्लेम, उसको क्लिक करके आप उस आइटम का पर्टिकुलर डाल दीजिए, उसका मेक मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग डेट, और जो भी रिलेटेड हैं। उसके बाद आप वारंटी क्लेम रेज कर सकते हैं फॉर RDSO आइटम। नेक्स्ट स्क्रीन है ROH सिकलाइन मॉड्यूल से ही जो है पैरामीटर एंट्री स्क्रीन। तो मैंने जैसे बताया कि वैगन टाइप वाइज हमारे पास पैरामीटर एंट्री स्क्रीन आ जाती हैं, और साथ में जो भी आपने की रिपेयरेबल असेंबलीज हैं जिसका आप रूटीन ओवरहोलिंग करते हैं, उसके रिलेटेड भी आपको असेंबली वाइज उसकी असेंबली पैरामीटर स्क्रीन आ जाती है।
इस स्क्रीन की ये खासियत है कि आपको हो सकता है बोगी के लिए कुछ 80-90 एंट्री डालनी होती होगी, जो कि बिफोर एग्जाम आपकी प्रीलिम एंट्री क्या रही है आपको, आप इस वाले पोर्शन में डालिए, वाइट वाले लेफ्ट में, और उसको रिपेयर करने के बाद आपके मेजरमेंट क्या रहे हैं तो आप उसको राइट वाले वाइट टेक्स्ट बॉक्स में डालिए। तो कभी ये भी केस हो सकता है कि आपने 88 एंट्रीज एक वैगन के बेस पे डाली है और जैसे आप सबमिट बटन क्लिक करने गए हैं आपका नेटवर्क चला गया है या फिर कुछ इश्यू आ गई है, आपका सिस्टम हो गया है। तो उस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ मास डेटा एंट्री होती है, तो हमने क्या किया है, इस स्क्रीन की ये फीचर है कि आप इस जितने भी वाइट टैब हैं या टेक्स्ट बॉक्स हैं, जितने में भी एंट्री करके नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे, उस पिछले टेक्स्ट स्क्रीन का पिछले टेक्स्ट बॉक्स का डेटा अपने आप सेव हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कि आपको सारा डेटा भर के कोई फाइनली बटन दबाना, आप इंडिविजुअली यहाँ पर रिकॉर्ड सेव करते हैं। अब है एक स्क्रीनशॉट वारंटी क्लेम फॉर आरडीएसओ आइटम। ये आरओसी क्लाइन और इवन यार्ड में भी है, और इवन हम इसको एक फ्रेड डिपो लेवल से भी लॉगिन करके देख सकते हैं। तो हमारे पास वैगन का ये नॉन एडिटेबल डिटेल आ रहा है। इस वैगन को सिलेक्ट करके इस पर कुछ वारंटी क्लेम करना है फॉर आरडीएसओ आइटम। तो ये जो फील्ड्स हैं ये आपको भरने हैं, कुछ ड्रॉप डाउन भी हैं, तो आइटम ग्रुप सेलेक्ट कर लिए, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन है कि फेल्ड आइटम की इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। करने के बाद एक सबमिट बटन है, आप उसको दबा दीजिए, तो आपकी जो वारंटी क्लेम का रिक्वेस्ट है वो आपके कंसर्न डिविजनल डिवीजन को चली जाएगी फॉर फर्दर अप्रूवल या रिजेक्शन या फर्दर क्वेरी के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास असेंबली मॉड्यूल या फिर असेंबली रिपेयर के लिए जैसी एक्टिविटी हमने वैगन पर की है, सेम सेट ऑफ एक्टिविटी हमारे पास असेंबली में भी है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है हमारा असेंबली एंटिटी, उस पर हम उसको अराइव, तो उसको जो कंसर्न्ड आरओएच ने उसको डिसमेंटल किया है, वहाँ से डायरेक्टली उसको असेंबली सेक्शन पे दिख जाता है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि कुछ असेंबली आप बाहर से रिसीव करते हैं, जैसे कि वर्कशॉप से रिसीव कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे डिपो से कर रहे हैं। उस केस को हैंडल करने के लिए एक आपको डायरेक्ट असेंबली अराइवल का ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास एड डिफेक्ट, जैसा कि यार्ड और आरओएच वैगन के लिए सेम असेंबली के लिए भी है। फिर है हमारे पास पैरामीटर रिकॉर्डिंग, यहाँ पर स्क्रीन फिल्टर हो जाती है असेंबली के टाइप वाइज। नेक्स्ट है हमारे पास असेंबली डिसमेंटल और मास्टर अपडेट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जॉब एलोकेशन एंड कंफर्मेशन। ये जो जॉब एलोकेशन एंड कंफर्मेशन है ये पर्टिकुलर असेंबली के रिपेयर को कैप्चर कर रही है, ना कि एक वैगन को। वैगन वाली वैगन के केस में होती है, आप यहाँ असेंबली को सिलेक्ट करके काम करते हैं, तो वो जॉब एलोकेशन कंफर्मेशन आपका ट्रेसेबिलिटी करती है केवल असेंबली के लिए। फिर है कि जो आप फिट कर देंगे उसको फिट मार्किंग प्रोसेस है, उसको आप वो फिट कर दीजिए, और फिट करने के बाद वो जो रिपेयर्ड या फिट असेंबली है उसको आप फर्दर अपने पेरेंट असेंबली या फिर अपने किसी वैगन पे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। पेरेंट असेंबली का मतलब ये है कि जैसे बोगी है, बोगी के अंदर में आपके एक बोगी के अंदर में 2 व्हील सेट होते हैं, और एक व्हील सेट के अंडर में 2 सीटीआरबी और 2 सीटीआरबी एक्सेल होता है। तो एक एक्सेल के लिए उसका पेरेंट होगा उसका व्हील सेट, और व्हील सेट के लिए पैरामीटर उसका पेरेंट होगा उसका बोगी असेंबली। एक सिनेरियो है जिसमें कि एक बीएलसी टाइप का वैगन फोटो में दिखाया गया है। तो इसका असेंबली स्ट्रक्चर है, रियल सिनेरियो है कि बीएलसी टाइप वैगन विद इट्स एसोसिएटेड असेंबली। आपको ये जो राइट में दिख रहा है, टॉप राइट में, ये है एसएबी। नेक्स्ट दिख रहा है आपको डीवी डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व। नेक्स्ट आपको व्हील सेट दिख रहे हैं पर्टिकुलर बीएलसी टाइप वैगन के लिए। देन ब्रेक सिलेंडर, हमारे पास बोगी है एज ए असेंबली, और हमारे पास एलएसटी है। तो इसको आप आरओएच में इसको डिसमेंटल करके आप इसकी रिपेयर एक्टिविटी मॉनिटर करते हैं। अब आप इसको एफएम में कैसे करते हैं, उसके लिए आपके पास एक असेंबली जनरेट करने का स्क्रीन दिया गया है।
तो ये दिखा रहा है कि BLC टाइप विद इट एसोसिएटेड असेंबली FM में कैसे दिखती है। ये देखिए आपको ब्रेक सिलेंडर दिखा रहा है, कट ऑफ एंगल को दिखा रहा है, ड्राफ्ट गियर, हैंड ब्रेक। अब नेक्स्ट देखिए एक बोगी सिलेक्ट की गई है, बोगी के बाद ये कुछ इंडेंट होकर के कुछ चीज आई है, मतलब 2 व्हील सेट आए हैं और एक LST आया है। इसका नेक्स्ट जो LST है वो आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो नेक्स्ट भी दिख जाएगा। अब जो है आपके CTRB, आपको मालूम है कि CTRB मेरा व्हील सेट पे लगता है, तो यहाँ आप इस चाबी वाले बटन को क्लिक करेंगे तो आपको एक व्हील सेट के अंदर 2 CTRB दिखने लग जाएंगे, वो नेक्स्ट इंडेंट होकर के दिखेगा। तो एक हायरार्की स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पर दिख रहा है असेंबलीज का। नेक्स्ट है आपके बची हुई असेंबलीज। तो जो असेंबलीज दिखती हैं वो वैगन के टाइप वाइज दिखती हैं, और ये हमें आपने ही बताया कि किस वैगन पे कौन सी असेंबली मैप होनी है। अब ये है कि एक डिस्मेंटल करना है, तो यहाँ पर डिस्मेंटल असेंबली का ऑप्शन है। लेवल 1 की जो असेंबली आप उसको डायरेक्टली क्लिक करके डिस्मेंटल कर सकते हैं। डिस्मेंटल करने के बाद वो स्क्रीन पूछेगी कि आपको किस सेक्शन में उसको भेजना है, तो आप मार्क कर लीजिए, वहाँ पर उसको दिखने लग जाएगी। साथ में अगर आपको उसके कुछ लोकल नंबर मेंटेन करने हैं, जैसे कि यहाँ देखिए एसेट नंबर दिख रहा है TKD 03/21, उसका रनिंग नंबर है 282। अगर कुछ ऐसे नंबर आप मेंटेन करते हैं तो ये एक असेट नंबर का कॉलम दिया गया है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसकी मेक मॉडल या फिर उसके कंस्ट्रक्शन, मतलब कब वो बना है, मंथ और ईयर वो आप डाल सकते हैं। गारंटी कब से कब तक है वो आप डाल सकते हैं। उसका मैन्युफैक्चर डाल सकते हैं। PL डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका PL मेटेरियल के टाइप वाइज आपका फिक्स रहता है। उस चीज़ को डालने के लिए ये जो एडिट बटन है आप उसको क्लिक करिए तो ये वाले आप ऑप्शन यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रीनशॉट IRWMS का। जो अभी ये क्वेश्चन पूछा था कि IRWMS से भी या फिर वैगन मास्टर से भी हमारा इंटीग्रेशन है, तो जैसा मैंने कहा कि ये पहले रेल बोर्ड के CNIS डायरेक्टरेट के पास था ये वाला। तो उस एप्लीकेशन की जितनी फंक्शनैलिटी थी IRWMS की, वो अब हमने सारी FMM के अंदर ही इनबिल्ट कर दी है। तो अब हम फर्दर हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं रही है। अब IRWMS है वो FM का पार्ट ही बन गया है। तो उसमें अभी हम वैगन का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, वैगन नंबरिंग का। तो इस केस में क्या होते हैं कि आपको ऐड अपडेट या फिर न्यू वैगन की रिक्वेस्ट डालनी है तो ये वाली स्क्रीन है। आप यार्ड सिकलाइन ROS किसी भी लेवल से उसकी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या रिक्विजिट हैं, आपको अपना उसका डिटेल डालना पड़ेगा जो उसकी रिक्विजिशन कर रहा है, जैसे कि आपका SSC का नाम, SSC का मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, साथ में वैगन की डिटेल्स, वैगन का नंबर जो आपको वैगन पे प्रिंटेड दिख रहा है, वैगन का टाइप, वैगन का ओनर। ये जब जरूरत पड़ती है कि आप, एक केस ऐसा है कि FM मास्टर में वैगन नहीं है, पर्टिकुलर वैगन, लेकिन आपको उसको रिपेयर करना है या रेक में चलाना है, तो उसको कैसे ऐड करें, तो उसमें ये वाली स्क्रीन के थ्रू आप पहले ऐड करेंगे, ऐड रिक्वेस्ट डालेंगे, तो उसकी डिटेल डालेंगे। डिटेल डालने के साथ कंफर्मेशन के लिए सिस्टम आपसे पूछता है कि वैगन, आप ऐसी कुछ 4 से 6 फोटो दीजिए जिसमें कि उसका पहला है कि वैगन नंबर, टाइप, ओनर दिखे। तो आप यहाँ पर चूज फाइल करके आप उसको फोटो यहाँ लिंक कर दीजिए, ताकि वो फोटो में वो डिटेल क्लियर दिख रही हो। साथ बाद फोटो देना है, PRO पर्टिकुलर्स वो दिखने चाहिए, उसकी फोटो आप दीजिए। बिल्ड प्लेट उसकी दीजिए। और नेक्स्ट है हमारा वैगन नंबर, जो कि आपका सोल बार है उस पर एंग्रेव रहता है, तो वो कंपलसरी है फॉर न्यू वैगन नंबर जनरेशन के लिए, तो वो भी आप फोटो डाल दीजिए इसमें। एक क्वेश्चन है, कैन एनी वन एड न्यू वैगन, ये पूछा है सौरभ शुक्ला, SSC CNW STS। तो इसमें आप यार्ड ROS सिकलाइन लेवल से वैगन को ऐड कर सकते हैं, तो ये प्रोविजन है। फिर आप ये डिटेल भरने के बाद उसको सबमिट कर देंगे। कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि जो आपको वैगन नंबर दिख रहा है वैगन पे, वो करेक्ट नहीं है जो आपके उसमें है, तो उसमें वैगन नंबर, टाइप या ओनर आप करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको अपडेट रिक्वेस्ट इस फॉर्म के थ्रू जनरेट करनी पड़ेगी। हैंड रेज किया हुआ है अमनप्रीत सिंह, SSC CNW, बताइए। अमनप्रीत जी आप पूछ सकते हैं।
हेलो नेक्स्ट स्क्रीन। हाँ हेलो हेलो। जी, हाँ मेरा जी एक अमन जी। क्वेश्चन है, जैसे हमने एक कोई रेक बिल्ड किया हुआ है। हेलो। हाँ हाँ तो उसमें से मान लीजिए कि 30 का हमारा लोड फिट है, उसमें से 3 या 4 वैगन वो यार्ड मास्टर कहीं और भेजना चाहता है, वो रेक बिल्ट है। तो इसमें ओके पहले ऑप्शन आती थी वैगन एक्सचेंज की, अब वो आ नहीं रही। जी। और और कोई इसका वो है जो सोल्यूशन? जी जी जी, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि ये फीचर जो थी ये आपको काफ़ी सूट करती थी। उस केस में आप क्या करते थे कि एक रेक से वैगन निकाल के रिपेयर्ड वैगन दूसरे रेक में लगा लेते थे। लेकिन इस केस में आपके एंड से प्रॉब्लम भी आई है कि ज़्यादातर डिपो ने क्या किया, यार्ड ने क्या किया है कि डमी रेक बना करके उसमें उसको एज ए ऑक्सिलरी या टेम्परेरी रेक यूज़ करके वैगन उसके थ्रू एक्सचेंज करते थे। तो उससे ही आपका जो डेटा है वो ख़राब हो रहा था। तो उस फीचर को अभी के लिए या काफ़ी टाइम से हमने हटा रखा है, लेकिन उसको हम दोबारा रीबिल्ड करेंगे। तो अमनप्रीत जी, हम इसको दोबारा देंगे इस फीचर को हाँ आपको जी, हाँ जी ड्रैग सर, एंड ड्रॉप। सुन पा रहा हूँ। जी जी जी। हाँ, नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं। नेक्स्ट है IRWMS का एक डैशबोर्ड रिलेटेड डेटा दिखा रहा है, मतलब एक रिपोर्टिंग है। तो वैगन काउंट दिखा रहा है जो IRWMS में मतलब FM में हो चुके हैं। तो हमारे पास टोटल वैगन है 3,49,675। ये कल की यस्टरडे की पोजीशन है, जिसमें कि रेलवे के वैगन है 3,05,109 और प्राइवेट है 4,628। डिफेंस के वैगन है 3,938। साथ में हमारे पास टोटल वैगन टाइप के काउंट दिख रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको उन पर्टिकुलर वैगन के इंडिविजुअल काउंट भी मिल जाएंगे, 120 टाइप्स के अंदर कितने कितने वैगन है। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल न्यूमेरिक कोड कितने हैं वैगन के टाइप के लिए, 79 है। वैगन एडेड ईयर 2124 है। नेक्स्ट है, थोड़ा कुछ करेक्शन की जरूरत है इसको। फिर है यस्टरडे कितने वैगन ऐड हुए हैं, 113 हुए हैं जो अप्रूव हो चुके हैं। और टुडे आज की डेट में मतलब ये कल की पोजीशन है तो 0 ही है। तो ये एक डैशबोर्ड रिपोर्टिंग है। तो आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है वेब ब्रिज मॉड्यूल। जैसे मैंने बताया, वेब ब्रिज है वो एक वेब ब्रिज का जो इंस्टॉलेशन होते हैं आपकी मेन लाइन के नियरेस्ट होते हैं। और उसको उसकी मेंटेनेंस रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कैप्चर करने के लिए इसको एफएम का पार्ट बना गया है। तो सेंटर में है हमारे पास वेब ब्रिजेस, जिसको हम डब्ल्यू इन स्मॉल बोलते हैं। तो आपके पास फीचर है ऐड ए न्यू वेब ब्रिज, अगर वो सिस्टम में नहीं है। फिर हमारे पास है वेब ब्रिज डिटेल देखने का ऑप्शंस है। फिर है वेब ब्रिज का लोकेशन अपडेट कर सकते हैं। वेब ब्रिज ऑप्शन जो है ये एक डेस्कटॉप या फिर आपके मोबाइल पे भी फीचर है, जिसमें आप अपने मोबाइल को वेब ब्रिज के जो नियरेस्ट है आप वहां जाकर के इस स्क्रीन को खोलिए। तो स्क्रीन खोलने के बाद ऑटोमेटिकली जो गूगल की ऐप है, एपीआई है, वो आपके जीआईएस कोऑर्डिनेट ले लेगी कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो वो कोऑर्डिनेट अपने आप ले लेगी। उसके बाद आप उसका स्टेट सेलेक्ट करिए। स्टेट के बाद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट करिए, साथ में लोकेशन जो भी आप उसको रेफर करना चाह रहे हैं, और आप सबमिट कर दीजिए। तो इस तरह ये आप एक लोकेशन अपडेट कर लेते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जैसे आप अपडेट करेंगे उसके नेक्स्ट डे आपको ई दृष्टि पोर्टल पे आपको अपना वेब ब्रिज दिखने लग जाएगा। साथ में वेब ब्रिज रिलेटेड जो भी शेड्यूल की एक्टिविटी वो भी दिखने लग जाएगी। और रिक्वेस्ट है कि जो भी वेब ब्रिजेस अभी अपनी लोकेशन अपडेट नहीं करी है आप उसको कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास वेब ब्रिज का वॉइस कनेक्टिविटी स्टेटस, की वो वॉइस कनेक्टिविटी से कनेक्टेड है या नहीं है। आपको ऑप्शन चूज करना है, आइदर यस या नो, और अपडेट कर लीजिए। नेक्स्ट है उसके एएमसी शेड्यूल क्या है, आप उसके एएमसी शेड्यूल डाल सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट है शेड्यूल। शेड्यूल में आपके पास 4 ऑप्शन है। कैलिब्रेशन है, एनुअल ऑफिसर इंस्पेक्शन है, साथ में 2 और हैं, एनुअल स्टैंपिंग। तो इस चीज़ को आप इस डेटा को इस प्रोसेस के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं। तो पहले जब आप करेंगे तो वो एज ए ड्यू शेड्यूल दिखाएगा, लेकिन जब भी उसका शेड्यूल डन हो गया तो उस दिन आप उसको क्लिक करिए पर्टिकुलर शेड्यूल को जो आपने पहले डाला है, और उसको उसका डन वाला स्टेटस डाल दीजिए। तो
किसने किया, किस रिमार्क के साथ, वो जो भी फीचर, डेट, टाइम है, वो सब डाल दीजिए। जैसे आप उसको सबमिट करेंगे तो आपका नेक्स्ट शेड्यूल ड्यू के लिए एक एंट्री स्क्रीन खुलेगी, तो आप वो भी साथ के साथ उसकी एंट्री कीजिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंस्पेक्शन प्रोसेस कैप्चर करने के लिए ये प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारे पास फेलियर चाहे वॉइस की कनेक्टिविटी है या फिर कोई पार्ट फेलियर है या जो भी कुछ आइडेंटिफाइड 9 हमारे पास फेलियर कोड हैं जो हमें रेलवे बोर्ड ने प्रोवाइड किए हैं। आप वो सिलेक्ट करके उसमें फेलियर का इंसिडेंट डाल सकते हैं। लास्ट है हमारे पास सीसीटीवी डिटेल। वेब ब्रिज से कनेक्टेड उसके सीसीटीवी इंस्टॉलेशन भी होती हैं। आप उसके बेस पे मल्टीपल सीसीटीवी की एंट्रीज कर सकते हैं कि वो किस लोकेशन पे किस नाम से आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस सीसीटीवी कैमरे को, तो आप ऐड कर लीजिए। हाँ, तो ये वेब ब्रिज का एक मेन स्क्रीन है, तो मैंने रेलवे बोर्ड लैब किया हुआ था, उसका एक स्क्रीनशॉट लिया है यस्टरडे ही। तो हमारे पास ये हर एक रो एक वेब ब्रिज का एंट्री दिखा रहा है। जैसे ही आप अपने जो भी जिस लेवल पर हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आपके वेब ब्रिज फिल्टर हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड को सारे वेब ब्रिजेस दिखेंगे अक्रॉस इंडियन रेलवेज। एक रेलवे को अक्रॉस सारे डिवीजन के जितने वेब ब्रिजेस हैं वो दिखेंगे, एक डिवीजन को अपने डिवीजन के दिखेंगे, और एक फ्रेट डिपो को अपने कनेक्टेड डिवीजन के दिखेंगे। नेक्स्ट है वेब ब्रिज रिलेटेड वेरियस फंक्शनैलिटी का स्क्रीन है। यहाँ पर एक टैब जो है या एक रो एक फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास वेब ब्रिज डिटेल है पहले में, सेकंड वेब ब्रिज लोकेशन अपडेट, वेब ब्रिज का वॉइस कनेक्टिविटी अपडेट है, एएमसी डिटेल्स, शेड्यूल ड्यू का अपडेट, ये एक रिपोर्टिंग है ऑलरेडी डन शेड्यूल। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन लॉगिंग, फेलियर रिपोर्टिंग, और लास्ट में हमारे पास सीसीटीवी कैमरा का लॉगिंग। कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो मैंने बताया था कि आप पर्टिकुलर साइट पे जाके जीआईएस कोऑर्डिनेट लॉग कर सकते हैं। ये फिर आपको इधर से साइट पे दिख जाते हैं। तो ये वाला जो सेंटर वाला स्क्रीन है उसमें आपको न्यू कटनी से मैंने एक लॉगिन करके स्नैपशॉट लिया हुआ है। इसमें वो फैसिलिटी और फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट है ये जीआईएस कोऑर्डिनेट का ये वाला स्क्रीन। तो ये जो मैंने बोला है जीआईएस कोऑर्डिनेट हमारा गूगल की एपीआई से कनेक्टेड है, तो उसके लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑटोमेटिकली जिस लोकेशन पे आप खड़े हुए हैं आप उस अपने मोबाइल पे लोकेशन का परमिशन दे दीजिए। परमिशन के बेस पे वो आपके जीआईएस कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली ले लेगा। साथ में आप स्टेट सेलेक्ट कीजिए, स्टेट के बेस पे आपके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, सबमिट कर दीजिए। ये हमारा, आप उसको किस तरह देख सकते हैं एप्लीकेशन को, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो गूगल प्ले पे IRFM के नाम से अवेलेबल है। ये उसका लोगो है क्रिस का, और ये इंडियन रेलवे का लोगो, साथ में सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको दिखेगा, यहाँ से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट डैशबोर्ड स्क्रीन है, दिखा रहा है कि रेलवे वाइज वर्किंग कंप्लायंस दिखा रहा है ये यार्ड का। तो टोटल जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया था 170 हमारे पास यार्ड हैं थे, जिसमें कि 134 वर्किंग है और 36 नॉट वर्किंग है। तो उनकी कोरेस्पॉन्डिंग रेलवे वाइज पोजीशन उनके ईच रो में वो दिखा रहा है पोजीशन। तो आज की डेट में हमारे पास 182 यार्ड जो एफएम में कनेक्टेड है, एफएम से कनेक्टेड है, और उन 182 में जो मॉर्निंग की पोजीशन है 150 यार्ड्स काम कर रहे हैं इस मंथ में। सिकलाइन डिपो की काउंट की बात करें तो हमारे पास टोटल 117 कनेक्टेड सिकलाइंस हैं। उन 117 में से 91 सिकलाइन आज के इस मंथ में वर्किंग है। नेक्स्ट है आरओएच डिपो, उसका टोटल इंडियन रेलवेज में जो काउंटिंग है एफएम में वो 58 है। उन 58 में 54 आरओएच डिपो वर्किंग है। ये काफ़ी अच्छा स्टैटिस्टिक्स है आरओएच के लिए। साथ में हमारे पास ये जो सेंटर वाली स्क्रीन है मोबाइल की, उसमें ये उसकी पोजीशन दिखा रहा है, जिस टाइम ली गई थी उस टाइम का स्टेटस दिखा रहा है। 119 आपके सिकलाइन है टोटल, जिसमें कि पर्टिकुलर जनवरी मंथ में 85 वर्किंग
थे। साथ में कुछ पोजीशन है जो रेड में दिखा रहा है, वो ज़्यादातर पोजीशन होती हैं कि आपके की ज़रूरत है कि 185 उस समय डिटैचमेंट हुए थे डीवीएस के लिए, 250 यस्टरडे हुए थे पर्टिकुलर जिस दिन स्क्रीनशॉट लिया था, और उस जनवरी मंथ में 7560 डिटैचमेंट हुए हैं डीवीएस के लिए। नेक्स्ट है हमारे आरओएच के लिए। तो आप अपने सेम लॉगिन पासवर्ड से CMM FMM डैशबोर्ड करके एक ऐप है गूगल प्ले पे, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथ में IRFM के थ्रू भी आप इस डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी भी लेवल पे हैं, चाहे यार्ड पर हैं, डिसिप्लिन आरओएच या फ्रेट डिपो, डिवीजन हेडक्वार्टर या रेलवे बोर्ड, किसी भी लेवल पे ये आप डेटा देख सकते हैं अपना कंसर्न। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो लेटेस्ट ही पोजीशन है जो मैंने आज ही ली है। तो हमारे पास ये इस एकेडमिक ईयर दैट इज 2022 की पोजीशन है। जनवरी में हमारे 9900 के अप्रोक्स बीपीसी जनरेट हुई हैं, फरवरी में 97, और मार्च में हमारी 11,153 बीपीसी जनरेट हुई हैं, जो कि सिंस एफएम स्टार्ट के अब तक की सबसे हाईएस्ट गई है। तो सबसे अच्छा रिस्पांस हमें मार्च में मिला है अब तक का, 2015 ऑनवर्ड हमने एफएम को शुरू किया है। तो ऑल एट्रीब्यूट्स क्रेडिट गोज टू यू। और लेटेस्ट पोजीशन अप्रैल मंथ की है, 7360 बीपीसी जनरेट हो चुकी है यस्टरडे तक। ये है हमारी लास्ट ईयर की 2021 की मंथ वाइज बीपीसी जनरेटेड। तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं मंथ वाइज और लास्ट ईयर एंड करंट एकेडमिक ईयर। साथ में एक मोबाइल का स्क्रीनशॉट दिया गया है डैशबोर्ड से, जो कि दिखा रहा है यार्ड का वर्किंग या नॉट वर्किंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। ग्रीन वाला दिखा रहा है कि पर्टिकुलर रेलवे में ये वर्किंग है इतने यार्ड्स, और रेड दिखा रहा है कि उसके इतने पर्टिकुलर यार्ड्स वर्किंग नॉट वर्किंग है। तो ये पोजीशन है, पिछली पोजीशन है, आप लेटेस्ट खुद लॉगिन करके देख सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। हाँ जी बोलिए। सर मैं सौरभ बुंदेले बोल रहा हूँ, SSC C&W स्टोर अजनी। Previously, sir, we are facing one problem in FMM. The main problem is like we have to maintain a hard copy of it, and we have doing a double work maintaining data in FMR. As आप बोल रहे FMM में मेंटेन नहीं रख रहा हूँ, और वो सपोज इनके वैगन पिछले 3-4 महीने बाद उसका हॉट एक्सेल हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाते हैं उसमें, तो उसके ऊपर तो लिखा रहता है कि ये पर्टिकुलर रजनी का आरओएच हुआ है विद इन 3 वीक या विद इन 3 मंथ्स, विद इन 6 मंथ। तो हम वो डेटा एक्सेस ही नहीं कर पाते कि हमने उसके ऊपर क्या काम किया हुआ है। हमको डेटा जो हम उसमें फीड करते हैं क्या क्या काम किया, जैसे हम हार्ड कॉपी में लिखते हैं, हार्ड कॉपी हम एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि कुछ भी हो गया 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद कुछ भी प्रॉब्लम आया तो हम उसमें डाल सकते हैं कि नहीं ये आरओएच हुई है, सीटीआरबी विद इन वारंटी थी या कुछ भी था, ये विद इन वारंटी था या ये ओके था या पार्ट रिप्लेस करना जरूरी था नहीं था। तो हार्ड कॉपी रहता है तो हम एक्सेस कर पाते, लेकिन इसमें से कुछ निकलता ही नहीं है सर। नहीं, देखिए आप सिस्टम को एक्सप्लोर करिए, और सिस्टम में काफ़ी फीचर हैं जो सभी को नहीं मालूम है। तो रिपोर्टिंग के बेस पे फर्दर और रिपोर्ट ऐड कर रहे हैं, डेली बेसिस पे ऐड होती है या फिर मंथली भी ऐड होती है, तो आप उनको देखिए। और जो आप पर्टिकुलर कह रहे हैं कि जो आपको वैगन रिपेयर हिस्ट्री देखनी है या फिर रेक की रिपेयर हिस्ट्री देखनी है, आप पर्टिकुलर रेक नहीं सर, मेरा है चेकलिस्ट जो आप आरओएच की चेकलिस्ट रहती है ना, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं सर। हाँ, बीच में आवाज कट गई थी। आप चेकलिस्ट किस सेंस में, मतलब वो चेकलिस्ट मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, वो बीच में आवाज कटी थी। जब भी सर वो आरओएच का होता है किसी भी वैगन का, तो उसकी एक चेकलिस्ट रहती है 4 पन्नों की, उसकी बात कर रहा हूँ सर। वो एफएमएम में हमको सॉफ्ट कॉपी के मतलब उसमें एक एक चीज फिल करना पड़ता है। सिमिलरली हम वही चेकलिस्ट हार्ड कॉपी में मेंटेन करते थे। अगर सपोज इन वैगन कुछ में कुछ फेलियर आता है तो हम उसमें चेक ही नहीं कर पाते कि हमने ये आइटम चेंज किया कि नहीं किया था करके। तो वो जो चेकलिस्ट हम भरते हैं उसकी एक ऐसी सॉफ्ट कॉपी अगर निकल जाए तो हम उसको एज अ सेव करके रख सकते हैं आगे चल के अपने रेफरेंस के लिए। वो चेकलिस्ट आप किसको बोल रहे हैं? जो इनकी कुछ नहीं, ये जो पीडीएफ कॉपी जनरेट होगी ना, वो ये मांग रहे हैं। तो उसमें एप्लीकेशन प्रोविजन सही कह रहे हैं, जब पेपरलेस अगर करना है तो ये होगा प्रोविजन। ठीक है, आपका सजेशन ठीक है प्रदीप। इसको आरओएच वाले में देख लीजिए, जितने भी रजिस्टर्स से उठाए गए हैं
वो उनके पास कॉपी चाहे तो अपना सिस्टम में रखें, चाहे तो प्रिंट लेकर रख लें। जी ठीक है सर, थैंक यू। सौरभ जी, तो आप कंसर्न है वो आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी रेज कर सकते हैं, तो हम उसको आपको आपकी रिक्वेस्ट कंसिडर करके फर्दर डेवलपमेंट करेंगे। और रिपोर्ट के केस में, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस सिस्टम पे तभी होगा जब आपको जो जितना भी डेटा भरा है वो आपको मिले, चाहे फिजिकल कॉपी मतलब प्रिंट आउट कॉपी में मिले या आपको सिस्टम में लिखे। तो आप ये रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए टेलीग्राम ग्रुप में, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं, वो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा कैसे अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन। ये देखिए, मैंने ई दृष्टि पोर्टल की बात की थी कि जो भी आप काम कर रहे हैं यार्ड रिलेटेड वो या फिर एक वे ब्रिज रिलेटेड, वो आपको ई दृष्टि पे हम इंटीग्रेशन से दिखा रहे हैं। तो ई दृष्टि का जो एक्सेस है वो रेलवे के सीनियर या हायर मैनेजमेंट के पास लॉगिन बेस्ड है। तो ये ई दृष्टि पोर्टल का एक स्नैपशॉट लिया हुआ है। ये मैप में उन्होंने ई दृष्टि टीम ने जो रेड आपकी जो ब्लैक में है लास्ट में वो आपके हैं EIMWB, दैट इज आपके वे ब्रिज। तो ब्लैक वाले वे ब्रिजेज हैं, लगभग 750 के आसपास आपके वे ब्रिजेज हैं, 183 आपकी फ्रेट यार्ड है। आप ईच बबल को क्लिक करिए तो उस पर आपका उसके रिलेटेड जो डिटैचमेंट पोजीशन है या फिर उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो आप इसको, अगर आपका लॉगिन ई दृष्टि पे काम कर सकता है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं आप अपनी पोजीशन। तो ये दृष्टि का पोर्टल है और ये इंटीग्रेशन के थ्रू FM से ये दृष्टि को अवेलेबल है। साथ में आपके पास OMRS का भी ऑप्शन है, वाइल्ड का भी है, जो अभी स्टैटिक डेटा है, लेकिन OMRS को अब हमने इंटीग्रेट किया है यस्टरडे ही, हमें पोजीशन अवेलेबल होने लगी है। लेटेस्ट स्टेज में हम इसको आपको ऑनलाइन रिपोर्ट दिखा देंगे यहाँ पर, जो भी कंसर्न दिखा पाएंगे ई दृष्टि पर। साथ में कोचिंग डिपो रिलेटेड भी आप देख सकते हैं, ये सेकंड टैब है। फिर वर्कशॉप का भी आप डेटा देख सकते हैं, वर्कशॉप का टैब कैटेगरी है। डीजल लोको शेड और मेमू कार शेड, EMU कार शेड और मैकेनाइज्ड लॉन्ड्रीज, इसका जो डेटा है वो अभी आपको स्टैटिक डेटा, स्टैटिक मतलब ये है कि पोजीशन हमें बोर्ड प्रोवाइड करता है और उसको हम जो उन्होंने प्रोवाइड किया है उस पर्टिकुलर डेट से आपको दिखाते हैं। तो जब भी ये पोजीशन या फिर ये प्रोसेस हमारे सिस्टम में आ जाएंगी किसी भी ग्रुप में, क्रिस में, तो आपको ये डेटा लाइव दिखने लग जाएगा। अभी आप पिछली पोजीशन देख सकते हैं जो अवेलेबल ये दृष्टि की साइट पे। जो अभी सौरभ जी ने बात की है वो सभी का ही कंसर्न है कि आप टीम को, FM टीम को कैसे अप्रोच करेंगे। तो चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, चाहे रेलवे बोर्ड हो या फिर हेडक्वार्टर कंट्रोल, डिवीजन कंट्रोल, यार्ड, RO, सिकलाइन या NTXR, इवन वे ब्रिज, अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी कंसर्न, कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक, वो आप हमें लेवल 1 के जो यूज़र हैं आप उनको दे सकते हैं, जो कि 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसमें हमें रेलवे की तरफ से लोन पर आपके SSC हैं जो आपको सपोर्ट देते हैं, साथ में क्रिस के लोग भी रहते हैं। तो लेवल 1 पे आप उनको रेज कर सकते हैं, जो इनडायरेक्टली फिर क्रिस की टीम को अप्रोच करती हैं। तो करंटली हमारे पास मैनेजमेंट में 3 लोगों की टीम है, जिसमें GM सर भी हैं, और टेक्निकल में अभी हमारे पास जो लास्ट फिगर थी वो 8 है, तो हमें एक छोटी टीम है। और यस्टरडे ही एक न्यू एंट्रेंट और आया था, और हमारे पास टेक्निकल अभी 9 लोग हो चुके हैं, तो टोटल अब हमारे पास 12 लोग हो गए। आप किस तरह अप्रोच करें, किस मोड के थ्रू, तो आपके पास टेलीग्राम चैनल है, ये लिंक दिया हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिंक है, आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं FMM ग्रुप, तो आप नोट भी कर सकते हैं। साथ में आपको मैं शेयर कर दूंगा ये प्रेजेंटेशन। ईमेल के थ्रू आप भी अपनी कंसर्न रेज कर सकते हैं, फीडबैक जो भी है fm@cris.org.in। साथ में जो सपोर्ट है 24/7 उसका मोबाइल नंबर ये है, आप नोट कर सकते हैं ये चीज़ें। कमिंग टू नेक्स्ट स्क्रीन। अब आपको FM से क्या क्या बेनिफिट हैं, तो कुछ आइडेंटिफाइड बेनिफिट, जो कि लिस्ट ये कंप्लीट नहीं है अभी के लिए, बहुत मिनिमल है, तो और फर्दर और भी हैं जो इस प्रेजेंटेशन में नहीं आ सकती हैं।
तो फ्रेट ट्रेन रनिंग ऑन इनवैलिड बीपीसी, ये क्वेश्चन आपको मिल रही है। फ्रेट ट्रेन रनिंग इन ए डिवीजन विद अनयूजुअल रिपोर्टिंग एंड रूट अटैच डिटेच डिटेन कंडीशन। देन वी आर हैविंग रेक का एग्जाम या फिर वैगन का रिपेयर का हिस्ट्री, पूरी डिटेल आपको अवेलेबल है, रेक की डिटेल और साथ में उसकी रिपेयर हिस्ट्री दोनों अवेलेबल हैं। डिटैचमेंट ऑफ वैगन ऑन अकाउंट ऑफ आरओएस, पीओएच एंड पीओएच डीवीएस या अदर जो भी मेंटेनेंस टाइप हैं वो भी आप देख सकते हैं। वैगन आउटर्न पोजीशन फ्रॉम ए डिपो डिवीजन रेलवे, ये आप जिस लेवल पे देखेंगे आपको वो समरी दिखाता रहेगा, उसको क्लिक करेंगे अगर आप पुराने वाली एप्लीकेशन में तो पाइवट रिपोर्ट से आप ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं, और अगर आप दूसरी रिपोर्ट से देखेंगे IRFM में तो वो भी आपको एक रो की फॉर्म में ड्रिल डाउन करके डेटा दिखा देगा। साथ में आपको पार्ट वाइज, डिफेक्ट वाइज, वैगन टाइप वाइज एनालिसिस भी कर सकते हैं फेलियर आइटम के लिए, और एंड मेनी मोर एज पर ऑल दीज आर अवेलेबल एट ए माउस क्लिक। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने होते इन पोजीशन को लेने के लिए। नेक्स्ट है क्या क्या चैलेंजेस अभी आप या हम लोग फेस कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि हमारा मोर देन 80% फ्रेट यूजर्स एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो रिक्वेस्टिंग रिमेनिंग 20% ऑफ टोटल फ्रेट डिपो टू स्टार्ट यूजिंग FMM। रिक्वेस्टिंग मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट या जो भी इंचार्ज हैं, आप FM को यूज़ करना शुरू करिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें अप्रोच करिए, आपको ID प्रोवाइड की जाएगी। आपके जोनल लेवल पे CM FM एडमिन होते हैं, वो आपके लिए ID क्रिएट करेंगे। अगर लोकेशन नहीं है तो आप हमें लोकेशन बताइए, वो लोकेशन ऐड करेंगे। कुछ प्लस माइनस हुआ है आपके डिपो यार्ड में, कुछ बंद हुई हैं या कुछ फ्रेश खुली हैं, तो वो भी आप हमें बताइए ताकि एक करेक्ट पोजीशन आने लग जाए। और उम्मीद करते हैं कि कुछ जल्दी ही हम इसको 100% या 99% तक देख लें इस फिगर को। नेक्स्ट है चैलेंज कंप्लीट डेटा एंट्री हमें चाहिए, हमें नहीं आपको भी चाहिए। अराइवल से लेके उसके डिस्पैच, जितनी आप एंट्री करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिपोर्टिंग डेटा मिलेगा, किसी भी बेस पे आप एनालिसिस कर पाएंगे। नेक्स्ट है रॉन्ग रेक बीइंग ऑफर्ड बाय फॉइस थ्रू इंटीग्रेशन। तो ये प्रॉब्लम हमारे फ्रेट यूज़र सफ़र करते हैं या वो करते हैं कि उनको रॉन्ग या रेक आईडी दूसरी ऑफर हो जाती है, या फिर वो गलती से दूसरी रेक आईडी लिंक कर देते हैं। तो फॉइस से रिक्वेस्ट है कि वो जो करेक्ट रेक है उनको ही ऑफर करें उस पर्टिकुलर यार्ड के लिए, और ये इंटीग्रेशन से आता है। नेक्स्ट है कि लेस देन 11 डिजिट या फिर अल्फा न्यूमेरिक वैगन या फिर आपके वैगन फॉइस से हमें मिलते हैं। एक मैंने स्क्रीन भी दिखाई थी फॉइस फोरकास्टेड की, तो आपने देखा भी था लेस देन 11 थे। तो ये वन टाइम एक्टिविटी है जो अभी यार्ड यूज़र कर रहे हैं फॉइस के लिए, तो मैपिंग कर रहे हैं उनके लेस देन 11 को 11 डिजिट वैगन से, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम वही वैगन अगर फॉइस से आता है तो आपको 11 डिजिट ही मिलेगा। फिर एक प्रॉब्लम भी या इशू चैलेंज है कि आपका जो नेटवर्क है वो अनस्टेबल है या फिर कहीं कहीं नेटवर्क नहीं है। तो जो भी कंसर्न्ड डिवीज़न हेडक्वार्टर में जो भी आपके ऑफिशियल हैं, आप उनको अप्रोच करिए और आप अपनी कनेक्टिविटी एकदम स्टेबल कराइए ताकि आप FM को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट है फ्यूचर FM। फ्यूचर FM में आगे क्या होगा या कैसा होने वाला है। तो ट्रेंड एनालिसिस एंड AI बेस्ड प्रेडिक्शन हम आपको देंगे। इम्प्रूव डैशबोर्ड, जो अभी डैशबोर्ड है उसको हम और अच्छी तरह दिखाएंगे ताकि आप किसी भी टाइप का एनालिसिस कर पाएँ, उसको एक प्रोफेशनल लुक देंगे। रेक रोलिंग इन या रेक रोलिंग आउट कैप्चर, ये भी प्रोविजन करेंगे फंक्शनैलिटी जो यार्ड पे होता है। फिर MNP मतलब आपके एक यार्ड पे ROH या सिकलाइन पे जो भी मशीनरी एंड प्लांट होता है उसके रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटीज है, जो भी बिजनेस प्रोसेस है, उसको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है आपका OMRS इंटीग्रेशन जो कि जस्ट कंप्लीट हुआ है यस्टरडे ही। हमने कुछ क्वेश्चन आपको दिखानी शुरू कर दिया, आप अपने लॉगिन करके देखिए तो IRFM पे आपको नीचे की साइड बॉटम में एक मार्की ब्लैक कलर में स्क्रॉल करेगी, तो वो आपको OMRS इंटीग्रेशन के थ्रू अलर्ट दिखा रहे हैं। फिर है HRMS को हम आपका एम्प्लॉय मास्टर लेने के लिए यूज़ करेंगे, उससे इंटीग्रेट करेंगे। iPass से हम आपका एक्टिविटी प्राइस जितनी को कैप्चर करेंगे। PPS अभी बात हुई है, तो आप जितना काम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आप एक रिपोर्टिंग अच्छे से बन सकें। जो रिपोर्ट नहीं है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो वी आर मूविंग टूवर्ड पेपरलेस वर्किंग।
और जो भी बचता है वो आपके फीडबैक या सजेशन है वो भी हम लेंगे, तो वो भी आपका फ्यूचर एफएम में इंक्लूड होगा। अब एक कंपैरिजन मैं आपको दिखाता हूँ डेटा फीडिंग परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस है ज़्यादातर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए, और रेलवे वाइज ये कंपैरिजन दिखा रहा है। उसमें कुछ फोकस भी आपको अटेंशन की ज़रूरत है, तो मैं वो डेटा दिखा रहा हूँ एक कंपैरिजन के लिए। ये देखिए बीपीसी जनरेटेड का मैं एक डेटा दिखा रहा हूँ काउंट वाइज एंड परसेंटेज टाइप वाइज, परसेंटेज वाइज। ये देखिए जोन आईडी हैं, हर एक जो रो है एक रेलवे जोन दिखा रहा है, और ये इधर भी एक ही दिखा रहा है। जो कॉलम परसेंटेज वाइज दिखा रहा है, ये दिखा रहा है बीपीसी जनरेट हुई है। जो टॉप पर है वो एससीआर रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसने सबसे ज़्यादा बीपीसी जनरेट करी हैं। टोटल ईयर में 1,04,120 बीपीसी जनरेट हुई हैं, जिसमें कि 17,372 केवल एससीआर ने ही जनरेट किए हैं, और उस काउंटिंग का एससीआर 16.7% कवर करता है। तो नेक्स्ट हमारा एनआर है, फिर डब्ल्यूसीआर है, एससीआर है, ईआर है। तो नीचे की तरफ केआरसीएल है, जिनकी एक ही यार्ड है। अभी वीएन उन्होंने अभी काम शुरू किया है कुछ 1-2 महीने से ही, लेकिन अभी वो इस लेवल पे नहीं आए हैं। तो जो नीचे वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है वो, और अगर आपकी कोई रेक रहती है या बीपीसी आप नहीं दे पा रहे तो आप अपने कंसर्न रेज करिए, लेकिन आप बीपीसी सिस्टम से जरूर जनरेट करिए। तो इसी का ही एक डिटेल एनालिसिस है बीपीसी जनरेटेड काउंट टाइप काउंट वाइज। तो ये आपके रेलवे वाइज है, ये सीसी एग्जामिनेशन में आपने कितनी जनरेट की है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, एंड टू एंड, प्रीमियम और रीवैलिड, और साथ में आपको टोटल दिखा रहा है। ये जो रिपोर्ट है ये एफएम से ही निकाली गई है। इसको आप अपने लेवल पे आप किसी भी जो लॉगिन है उससे देख सकते हैं, चाहे यार्ड की हो, आरओएच की हो, सिकलाइन की हो, तो ये आप देख सकते हैं। ये एनालिसिस आप अपने लेवल पे खुद भी कर सकते हैं, और क्रॉस डिपो भी एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेम हमारी डिटेल्ड परसेंटेज वाइज दिखा रहा है, सेम पोजीशन, एग्जाम टाइप वाइज, सीसी, एंड टू एंड, प्रीमियम और रिवैलिडेशन का परसेंटेज वाइज दिखा रहा है आपका कितना पोर्शन रहा है, कितना परफॉर्मेंस रहा है। नेक्स्ट है वैगन का मार्किंग। मार्किंग होती है आपकी यार्ड पे, रेक से आप मार्किंग करते हैं उसको आरओएच, पीओएच या एनपीओएच के लिए। तो ये उसकी काउंट एंड परसेंटेज टाइप वाइज दिखा रहा है, ये रेलवे वाइज दिखा रहा है, और ये इसकी काउंट वाइज दिखा रहा है, और ये उसकी परसेंटेज वाइज। तो हमारे टॉप में ईसीआर रहा है वैगन मार्किंग के लिए, और एट द बॉटम एनईआर रहा है। टोटल जो मार्किंग हुई है वैगन मार्किंग वो 4,10,648 रही है। इसका डिटेल्ड है, मार्किंग है आपकी एज ए कंडम्ड, एज ए डीवीएस, आईओएच, एनपीओएच, ओआरडी, रिपेयर टाइप, पीओएस, रिहैब, आरओएच या स्पेशल रिपेयर, और ये टोटल का पोर्शन आपको दिखाते हैं यहाँ पर रेलवे वाइज। इसी का परसेंटेज वाइज डिटेल दिखा रहा है। रिपीट कर रहा हूँ कि ये डिटेल आप अपने लेवल पे खुद भी देख सकते हैं एफएम वाली एप्लीकेशन में, जिसमें लास्ट में कैपिटल में एफएमएम लिखा होता है, जावा वाली या ओल्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट है ये एक क्रिटिकल है कि रेक्स नॉट लिंक टू वॉइस। तो काउंट एंड परसेंटेज टाइप वाइज डेटा दिख रहा है, तो ये नॉट लिंक का पोजीशन दिखा रहा है। तो इसमें जो टॉप पर हैं उनका यहाँ पर परफॉर्मेंस है कि वो डाउन में रहे हैं। ईसीआर सबसे मतलब डाउन में रहा है। उसने उस फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2673 रेक लिंक नहीं की है, जो कि पूरे उसका काउंट का 20% कवर करता है, और सबसे बेस्ट रहा है एनडब्ल्यूआर का। डिटेल पोजीशन आपको नेक्स्ट रिपोर्ट में दिख रहा है, रेलवे वाइज और मंथ वाइज पूरा पोजीशन आपको दिख रहा है, और ये परसेंटेज वाइज दिख रहा है। नेक्स्ट है वैगन आउटटर्न, जो कि आपके सिकलाइन या आरओएच से हुआ है। तो दोनों दिखा रहा है आपका काउंट वाइज या फिर परसेंटेज वाइज, और रेलवे वाइज इसका कंपैरिजन परफॉर्मेंस है। तो बेस्ट परफॉर्मर एससीआर रहा है, और टोटल हमारे जो आउटटर्न रहे हैं वो 3,86,808 रहे हैं। इसकी डिटेल रिपोर्ट है कि कंडेम कितने अटेंड किए हैं आपने, डीवीएस, आईओएस, एनपीएस, ओआरडी, बाकी जितने भी ट्रांसशिप, टीशिप इसमें भी कवर हुआ है, और स्पेशल रिपेयर। तो ये आपके काउंट वाइज है, और ये परसेंटेज वाइज।
जैसे बताया कि हमने OMRS से भी इंटीग्रेट कर दिया है, तो यस्टरडे का एक पोजीशन है जो आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल एज ए मार्की कर रहा है, तो ये मार्की का फोटो दिया हुआ है, ये वाला जो ऊपर है टॉप पर। तो यस्टरडे आपका 109 OMRS अलर्ट आए हैं जिस भी लॉगिन को मैंने यूज़ किया है, शायद ये CR का या भुसावल का रहा है, तो उसके बेस पे उसका काउंटिंग दिखा रहा है। आप इसकी डिटेल देखने के लिए शो डिटेल है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप इसकी फर्दर डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी, आपको नेक्स्ट स्क्रीन में उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो ये जो स्क्रीन दिखा रहा है ये डिटेल्ड स्क्रीन ही दिखा रहा है। तो हाँ, ये भुसावल ROH के लिए मैंने लॉगिन किया था, तो उसके बेस पे आपको ये OMRS अलर्ट दिखा रहा है। तो इस साइट पे आपको पर्टिकुलर वैगन जो है यहाँ पर है ब्लू में, उसका अलर्ट मिला है इस लोकेशन से, OMRS लोकेशन से, जो इस स्टेशन, इस डिवीजन, इस रेलवे से कनेक्टेड है। और ये टाइप ऑफ फॉल्ट है, फॉल्ट कोड है रेल बाम बियरिंग, जिस टाइप का फॉल्ट मिला है। और ये अलर्ट लेवल है, हाई रहा है। किस यार्ड के लिए लिया है? BPC के लिए। इसका मतलब BSL ने उसका BPC जनरेट किया है, जिस BPC में ये वाला वैगन रहा है। तो आप रिक्वेस्ट है आप सभी इसको मॉनिटर करिए, इस पोजीशन को। नेक्स्ट है ये OMRS नहीं है एक्चुअली, ये है आपका अटैच डिटेच पोजीशन है। आप इसको अटैच डिटेच पढ़िए अभी के लिए। तो BPC एंड वैगन वाइज, हाँ, तो इसमें आपका ये रेक की जो वॉइस रेक आईडी है उसके अकॉर्डिंग एन रूट कितना अटैच डिटैच हुआ है उसका काउंट आपको यहाँ ब्लू में दिखा रहा है। कौन कौन से वैगन हुए हैं आप उसको क्लिक करिए। 4 को क्लिक करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर रेक आईडी के लिए 4 वैगन दिखाएगा। 0 को क्लिक करेंगे तो 0 दिखाएगा। 0 अटैच हुए हैं और 4 आपके डिटैच हुए हैं। ये आपकी BPC की डिटेल है यहाँ पर। ये वॉइस रेक आईडी है, कब से कब तक उसकी वैलिडिटी रही है और किसने उसकी BPC इशू की है, तो ये आपको दिखा रहा है। तो आपके लॉगिन के अकॉर्डिंग ये आपको अलर्ट दिखा रहा है। तो ये है वॉइस वैगन अटैच डिटैच इन रेक अलर्ट्स। Comparative data. And second one, I am not sure whether we can get a trail of OMRS from for a hot axle. We should get hot axle cases. वॉइस नेटवर्क में डिस्टर्बेंस है, मैं आपका ये कंसर्न रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आपका सर, आप हमें ईमेल या फोन के थ्रू मतलब अप्रोच कर सकते हैं। Can you hear me now? यस सर, अभी बेटर है। OMRS का जो ट्रेल है ना, OMRS, यस सर, तो उसका ट्रेल मिलना चाहिए FMM से। का तो हमें उसका ट्रेसेस ढूंढने में अच्छा रहता कि कहाँ पे क्या इंडिकेशन चल रहा है, वो एक चाहिए था। ठीक है सर, मैं नोट कर लेता हूँ। और आपका नंबर मेरे पास सेव है सर। तो मैं राइट, थैंक्स। छोटे मोटे चीजें हम बहुत अच्छा, हम लोग वी आर वेरी हैप्पी विद FMM. In fact, Central Railway is doing a lot of work, and our supervisors are very much involved in that one. Thank you very much for the detailed presentation. Very good presentation. Thanks. Thank you, sir. Thank you. Next query. Any suggestion, feedback? अमर एक खैरात जी हैं, जी बताइए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, क्वेरी ऐसा है मेरा कि FMM में जब हम मतलब ट्रैफिक की तरफ से कोई रेक एग्जामिन होता ऑन लेकिन उसके बाद उनका अगर प्लानिंग कुछ कैंसिल होता है, नहीं जा पाता वो रेक, तो BPC तो हम डिस्पैच नहीं कर सकते क्योंकि फिजिकली रेक तो गया नहीं है आफ्टर 24 आवर्स टेबलिंग के बाद भी। मैं आपको समझ पा रहा हूँ। अगर आप एक बार दोबारा से क्वेश्चन रेज कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि नेटवर्क ब्रेक सर, ये एक्चुअली क्या है, ट्रैफिक की तरफ से अगर कोई रेक ऑफर किया है, हमने चेक किया है, और लेकिन आफ्टर 24 आवर्स टेबलिंग के बाद भी कुछ कारण वो नहीं जा पाया, तो रेड में चला जाता है और हम डिस्पैच नहीं कर पाते क्योंकि वो फिजिकली नहीं गया। लेकिन नेक्स्ट रेक अगर चेकिंग को आ गया तो जब तक वो रेड कलर वाला नहीं आएगा तब तक नेक्स्ट हम BPC नहीं बना सकते। और डिस्कार्ड रेक का भी ऑप्शन डिसेबल कर दिया है क्योंकि पहले वो BPC जनरेशन के बाद डिस्कार्ड रेक नहीं होता है अभी पहले जैसे। बिल्कुल सही, BPC करेक्ट बोल रहे हैं आप। BPC जनरेशन के बाद आपका रेक डिस्कार्ड नहीं कर सकते आप।
तो ये मैं आपका कंसर्न नोट कर लेता हूँ, अपनी जो टीम है उनसे भी मैं डिस्कस कर लूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आप इसको आफ्टर बीपीसी Telegram channel- जनरेशन भी ऑप्शन रहना चाहिए कि डिस्कार्ड रेक जो पहले था, क्योंकि ट्रैफिक की तरफ से कभी भी कोई भी प्लानिंग चेंज हो जाता है तो उस केस में हमें ये नहीं कर पाते, उस सिस्टम में हम कुछ नहीं कर पाते उसके लिए। ठीक है, मैं अपनी टीम से बात करूंगा। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और उस पर भी आप रेस कर लीजिए, ताकि आपका जो ऑब्जर्वेशन है, सजेशन है या क्वेरी वो रिकॉर्डेड रहे। और एक दूसरा एक क्वेरी था सर, जॉब अलोकेशन के बारे में। हाँ एट द मतलब कैसा है कि अगर एक शिप में अगर 2 बैच के अगर स्टाफ इन्वॉल्व है सेम एक्टिविटी के लिए, ठीक है, तो वो 2 अलग अलग बैच में शो करते हैं अटेंडेंस उनका। ठीक है, करेक्ट है। At मतलब a 2 शिफ्ट में, सिंगल 2 एक्टिव शिफ्ट नहीं, 2 शिफ्ट नहीं, सिंगल शिफ्ट में है लेकिन 2 बैच से, मतलब कभी कभी रेस कैंसिल करके वगैरह, जब शॉर्ट एक्यूट पोजीशन रहता है तो रेस कैंसिल करके अदर बैच से बुलाया जाता है। तो उस केस में सिंगल एक्टिविटी के लिए 2 लोग काम करते हैं, मतलब एक अदर बैच से है, एक ये बैच से है, लेकिन उनका जॉब अलॉटमेंट नहीं हो पाता क्योंकि एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट हो सकता है एक ही बैच से। बिल्कुल करेक्ट। ये तो क्योंकि मेरा जो सजेशन ऐसा था एट दैट शिफ्ट जितने भी प्रेजेंट एम्प्लॉय दे शुड विजिबल एट 1 पेज। ओके, हाँ, तो देखिए मतलब जॉब अलॉटमेंट में आसानी हो जाएगा उसमें। देखिए अमर जी, अभी जो सिस्टम में प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं या प्रेजेंट स्टाफ है, उसको हम डिफरेंट गैंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक शिफ्ट के अंदर में, करेक्ट ना? तो उसमें यस सर। जो डिफरेंट गैंग्स हैं उसके बेस पे सिलेक्शन करके आप जॉब एलोकेशन करते हैं, और जैसे ही आप जॉब एलोकेशन करते हैं वहां से वो टास्क आपकी हट जाती है, क्योंकि उस टास्क पे बराबर। आपने जॉब एलोकेशन किया है। तो जो यस सर। आपकी प्रॉब्लम यही है कि वो जो कंसर्न्ड स्टाफ है उसने कहीं दूसरी जगह भी काम किया सेम शिफ्ट में। यस यस। ठीक है, इसको भी हम सोचते हैं फिर कैसे सॉल्व करेंगे। आप अपना नंबर कहीं शेयर कर दीजिए ताकि आपसे डिस्कस किया जा सके। ठीक है सर, ठीक वही है। आप बाकी मतलब एक सिंगल पेज पे अगर सेम सभी अटेंडेंस मिल जाए ना तो जॉब अलोकेशन का इशू सॉल्व हो जाएगा। ऐसा जी एट जी दैट शिफ्ट में जितने भी लोग होंगे, अलग अलग बैच में जो दिखाई देता है ना वो नहीं दिखना चाहिए ऐसा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपके उस पर प्रोविजन कर रहे हैं एट 1 क्लिक पे आपकी जॉब एलोकेशन हो जाए। फर्दर जो आपका कंसर्न है वो मैं नोट किया, तो उस पर भी अभी हम और सोचेंगे। वही, और एक डिस्कार्ड रेक वाला भी सर, वो भी एक इशू है। ठीक है, डिस्कार्ड मतलब वो ओके। 24 आवर्स बाद आपकी बीपीसी आप हाँ, मतलब उसको बीपीसी जनरेशन के बाद भी उसको dispatch डिस्कार्ड कर। जी यस। जी जी, ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अमरप्रीत जी बताइए। प्रदीप जी, एक मैंने पहले भी बताया था कि जैसे सिक लाइन में हम काम करते हैं, तो सिक लाइन में फॉर एग्जांपल हमारे पास 18 वैगन डीवीएस होके आए हैं, ठीक है, तो उसमें जॉब एलोकेशन अलग अलग वैगन पे करना पड़ता है, वो टाइम करेक्ट कंज्यूमिंग है करेक्ट बहुत ज्यादा। करेक्ट करेक्ट। अभी मैंने एड्रेस किया है कि अभी आपका सिक्लाइन आरओएच के लिए अभी हम जो पुरानी, तो अभी तक जब तक नहीं लाते हैं तो आपको सिंगल वैगन पे ही अलॉटमेंट और कंफर्मेशन करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका नया सिस्टम होगा जो आईआरएफएम में आ जाएगी, तब ये प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। चाहे आप मल्टीपल वैगन को डिस्पैच करिए या अराइवल करिए या जॉब एलोकेशन कंफर्म करिए, प्रोविजन आपको देंगे हम। ये हमने थैंक यू पहले से ही प्रदीप सोचा हुआ है जी, थैंक जी। थैंक अमर जी। हेलो हेलो हेलो। अभी कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए। अमर बोल रहा सर। हाँ हाँ अमर जी बोलिए। एक सर ये अपना ये यार्ड एग्जाम डिटेल जो आती है आईआरएफएमएम में, ठीक है, उसको सर मतलब डिवीजन वाइज या जोन वाइज सॉर्टिंग वगैरह करके उसको डाउनलोड नहीं कर सकते या कॉपी पेस्ट वगैरह ऐसा कुछ
ऑप्शन नहीं है यार्ड एग्जाम डिटेल। अच्छा, ये आप जो डिटेल हैं ये अपने IRFM में देखते हैं ना? हाँ, अच्छा, तो उसमें डाउनलोडेबल नहीं है। ठीक है, वो डाउनलोडेबल अगर नहीं है तो हम आपको एक डाउनलोड एज CSV दे देंगे। आपको काफ़ी जगह ये ऑप्शन मिलता है, तो उसमें भी हम दे देंगे यस अगर नहीं है। जी जी, यस सर, यस सर। ठीक ओके है, सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो 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 बोलिए। नमस्ते सर, मैं पराग पाटिल बोल रहा हूँ भुसावल डिवीजन से। हाँ जी पराग जी, हाँ जी बोलिए। पराग जी बोलिए। इशू ये था सर कि जो हम पीसी बनाते हैं जी जी तो जो DVI वैगन्स रहती है उसमें मतलब जैसे इनऑपरेटिव जो गाड़ियाँ रहती है DVI आइसोलेटेड रहता है, तो ठीक है, वो गाड़ी के नंबर्स के आगे DVI ऐसा मतलब उसमें से आता नहीं है प्रिंट होके, तो हमको मैन्युअली लेकिन डालना पड़ता है। ये फीचर तो ये हमने फीचर तो आपको हमने दे आपको दिया दे है। दिया है। मेरी आवाज़ बड़ी आवाज हो बड़ी रही है। हो रही है। ये जो हाँ, ये पराग जी, जो ये पराग फीचर जी, ये हमने काफी फीचर हमने पहले दे काफी चुके पहले हैं। दे चुके हैं। अच्छा, तो तो आप जब आप EPC जब प्रिंट EPC निकालते प्रिंट हैं निकालते हैं उसके उसके जो वैगन जो आपने वैगन आपने DV आइसोलेट DV किए हैं वो आइसोलेट किए हैं IOP वो लिखा हुआ IOP आता है, लिखा वैगन हुआ नंबर आता है, के वैगन आगे। नंबर के आगे। ओके ओके। अगर नहीं है तो अगर आप नहीं है तो आप टेलीग्राम या ईमेल के थ्रू हमें बता दीजिए, ठीक है? ठीक है, ये क्योंकि ओके ये सर, हम दे चुके। ठीक ठीक, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। एनी सजेशन, फीडबैक, क्वेरी? सर इन फ्यूचर ये UDM के साथ कनेक्ट होने वाला है क्या? हाँ करेक्ट, हम फ्यूचर में अभी देखिए UDM से कनेक्ट आज भी हैं, लेकिन सिंगल साइड या वन वे इंटीग्रेशन है कि UDM से हम स्टॉक पोजीशन लेकर के जब आप मटेरियल का रिक्वायरमेंट लेते हैं वहाँ पर आपको दिखने लग जाता है। अब हम क्या करेंगे कि वो जो रिक्वायरमेंट आप अपने वैगन पे लगा लेते हैं असेंबली पे या वैगन या असेंबली, वो वहाँ पर अपडेट नहीं होता क्योंकि सिंगल वे इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट हमारा यही है, हमारा टारगेट कि जो भी आप मटेरियल कंज्यूम करेंगे वो UDM में साथ के साथ अपडेट हो जाए ताकि आपको अपडेटेड स्टॉक पोजीशन मिले। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्लान है। सौरभ जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो। हेलो। हाँ सर, रोहित गांधी बोल रहा हूँ नागपुर से। सर ये हाँ जी एक रोहित जी। ये हम लोग FMM में जो है हमारे अनयूजुअल डाटा एंट्री करते हैं कंट्रोल से। ठीक है। इसमें इसमें जो हमने कुछ सजेशंस दिए थे वो आपकी तरफ से तो मान लिए गए थे, लेकिन जो उसका रिपोर्ट जनरेट होता है उसमें कई सारी फील्ड्स नई फीचर हो रही है सर अभी भी। वो नहीं है तो आप हमें बता दीजिए, वो आपको हम दे देंगे, कोई इशू नहीं है। तो आपने ये रेस किया हुआ है ये जो फील्ड आपको चाहिए? हाँ हाँ सर, ताकि मैं फिर रिपीट कर लेता हूँ सर उसको पहले। ठीक है, या तो आप दोबारा रेस कर दीजिए। आई थिंक आप चैनल टेलीग्राम से कनेक्टेड है ना? यस सर। ठीक है, तो आप दोबारा रेस कर दीजिए। तो अगर पेंडिंग है तो हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्ट तो अवेलेबल है जी। ठीक है। यस सर। थैंक यू JP सिंह सर। यस सर। सर उससे पहले मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, 1 मिनट मुझे दे दीजिए सर। या हाँ सर, ये जो आप रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, हमने क्या किया हुआ है कि उसको हम अपने सर्वर पे मतलब सेव कर लेते हैं और एज ए URL हम अपने एप्लीकेशन के थ्रू दिखा देते हैं, जो हमारी जावा वाली एप्लीकेशन। तो ये जो डाउनलोडेबल फॉर्म में मुझे मिल जाती है या शायद है, तो मैं इसको अपने उस पर डिप्लॉय करा दूंगा सर, तो ताकि हमारे यूज़र भी इसका बेनिफिट ले पाएँ FMM एप्लीकेशन।